तो हेलो एंड नमस्ते गाइस, वेलकम बैक टू अनदर क्लोन यूआई यूएक्स डिजाइन वीडियो। और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम स्पॉटिफाई का क्लोन बनाने वाले हैं। जैसे हमने पिछले वीडियो में नेटफ्लिक्स का क्लोन बनाया था, सिमिलरली उसी तरीके से स्पॉटिफाई के कुछ मेन मेन स्क्रीन्स को लेंगे हम और क्लोन उनका बनाएंगे। ठीक है, तो दिस वीडियो इज अगेन गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू इफ यू वांट टू प्रैक्टिस योर यूआई डिजाइन स्किल्स इन फिग्मा, एंड वी आर गोइंग टू यूज ओनली फिग्मा फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। सो एज वी डिड इन द प्रीवियस वीडियो, आई हैव प्रोवाइडेड ऑल द एसेट्स लिंक to you and the figma file link that I have designed in the description down below, so you can just copy and duplicate that particular figma file, and you can just practice along, right? All right, so without wasting any time, let's directly jump into the video. So here we are in figma और ये सारी स्क्रीन है जो हम डिजाइन करने वाले हैं। एक तो स्प्लैश स्क्रीन हो गई आपकी सिंपल, जो ओपन करने पे आती है एज वी डिड इन नेटफ्लिक्स। ठीक है, एंड देन होम स्क्रीन, एंड देन एक सर्च स्क्रीन, एंड देन एक प्लेइंग स्क्रीन, जो कि एक आपकी प्लेलिस्ट वाली स्क्रीन या फिर कह सकते हो जो भी सॉन्ग का एल्बम होता है। ठीक है, वो वाली स्क्रीन है। और यहाँ पे कुछ आप देख सकते हो कि करंटली प्लेइंग में भी चीज़ें हैं। ठीक, और नेविगेशन टैब है, इसको हम ब्रेक डाउन करेंगे बड़े आराम से, ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट हाउ दे हैव डिजाइंड इट। ठीक है, तो नाउ एज ऑलवेज आई हैव प्रोवाइडेड यू द फाइल जहाँ पे यू कैन फाइंड ऑल द एसेट्स इंक्लूडिंग ऑल द एल्बम्स। एज यू कैन सी, these are the albums that we are going to use, that are going to be helpful actually for you, right? And this is the one background that I have pre-made it because as you can see, let me just show you। यहाँ पे आप देख सकते हो, दिस पिक्ड फॉर यू, ये जो बैकग्राउंड है इसको बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, राइट? ऑफ कोर्स इट इज़ नॉट एन इमेज, तो ये बनाना पड़ा हमें। तो अगर इस वीडियो में उसको डिज़ाइन करेंगे तो आई थिंक टाइम काफ़ी ज़्यादा लग जाएगा। दैट्स वाई आई हैव ऑलरेडी डिजाइंड इट, राइट? देन वी हैव स्पॉटिफाई लोगोज, एंड देन स्पेशल आइकन्स, फॉर एग्जाम्पल सम लार्ज आइकन, देन स्मॉल आइकन, एंड देन 24 पिक्सल, एंड देन 20 पिक्सल आइकन्स, राइट? एंड वी हैव ऑल्सो सम 16 पिक्सल्स आइकन ऑल्सो। ठीक है, or maybe I think these are 12 pixels, right? And then again the status bar and the home indicator, and then some buttons, उसके बाद कुछ home icon है, and then navigation tab, and then again some badges। ठीक है, badges, or basically it can be called as chips, right? So these are pre-made components which will be very helpful for us if we move ahead to design this particular replica, right? Now these are some colors that we are going to use actually. Now let's proceed with the very first screen, which is splash screen, right? So I just took the copy of these screens because these are the screenshots। ठीक है, नाउ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे, जब भी आप स्क्रीनशॉट लेते हो अपने फ़ोन से ना, आप लोगों को, बहुत लोगों को ये प्रॉब्लम हुई होगी नेटफ्लिक्स वाले ऐप में कि जब आप स्क्रीनशॉट लेके फिग्मा में इंपोर्ट करते हो तो दैट इज़ अ बिट लार्जर साइज़, वो बहुत ज़्यादा लार्जर साइज़ में होता है। वो एक्चुअली 3x साइज़ का होता है जो एक्चुअल फ्रेम का साइज़ होता है। अगर मैं इस फ्रेम को यहाँ लेके आऊँ ना और मैं के प्रेस करूँ अपने कीबोर्ड पे, एंड देन आई जस्ट ट्रिपल इट, राइट? सो 1179 विल बी द, as you can see, this is 1179, and 1179 will be the actual screenshot width। ठीक है, जो आप स्क्रीनशॉट लेके आओगे वो इतना बड़ा स्क्रीनशॉट होगा, राइट? बट यू हैव टू कट डाउन बाई इट्स थर्ड, राइट? तो कुछ भी नहीं करना होता, जैसे इमेज है आपकी, जो भी, जैसे ये इमेज है, तो इसके विड्थ में यू हैव टू गो एंड वहाँ पे इसको डिवाइड कर देना होता 3 से, ऐसे करके। ठीक है, प्रेस स्लैश एंड देन 3, तो वो आपका एक्चुअल साइज़ निकल आएगा, बिकॉज जो भी हम साइज़ लेते हैं डेवलपमेंट में वो थ्री थ्री टाइम्स में रेंडर होता है। ठीक है, चलो, तो ये बात जस्ट एक बतानी थी। नाउ आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू, राइट? अभी नाउ वी आर गोइंग टू डिजाइन दिस स्प्लैश स्क्रीन, राइट? तो सबसे फर्स्ट विल टेक अ फ्रेम अगेन ऑफ 15 प्रो और 14 प्रो, आईफोन 15 14 प्रो। ठीक है, and just like we did in Netflix particular example, so we'll do the same. For example, we'll select this again. How I'm selecting the frame, that you can just press directly command और control hold करके आप डायरेक्टली क्लिक करोगे तो वो आपका सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नाउ प्रेस आई ऑन योर कीबोर्ड एंड जस्ट ये कलर मैंने पिक कर लिया। ठीक, बहुत ही सिंपल है। ये स्क्रीन में एक्चुअली कुछ है ही नहीं, हमको स्टेटस बार लगाना है, नेविगेशन टैब लगाना है, यानी ये होम इंडिकेटर लगाना है, एंड देन वी आर डन। तो लेट्स गो टू हियर एंड सेलेक्ट कर लो इन दोनों को, करेक्ट? एंड देन हम सिंपली क्या करेंगे, आपको यहाँ पे आना है। ठीक है, अब ये गलती नहीं करनी कि आप डायरेक्टली यहाँ पे एक एक करके आप मतलब पेस्ट कर रहे हो, फिर उसके बाद इसको खिसका के नीचे कर रहे हो, तो अलाइनमेंट में देखो इश्यूज है ना। तो यूज़ फिग्मास अलाइनमेंट टूल्स। फॉर एग्जांपल आप सेंटर करो यहाँ से, एंड देन प्लेस इट जस्ट डायरेक्टली इनटू द बॉटम, एंड इसको भी सेंटर करना पड़ेगा हमें, एंड टॉप पे। ठीक है, अभी देखो सिमिलर सा बन गया, राइट? अब जस्ट एक काम कर लेना आप, हमेशा इन दोनों चीज़ों को लॉक कर लेना। लॉक करने की क्या शॉर्टकट है? लॉक करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट एल, जैसे ही प्रेस करोगे ये दोनों लेयर्स लॉक हो जाएंगे। अब यू कैन नॉट सेलेक्ट दीज, बिकॉज हम सेलेक्ट करना भी नहीं चाहते हैं। जब भी आप इस स्क्रीन को डुप्लीकेट करोगे, आपका स्टेटस बार एंड देन आपका होम इंडिकेटर विल मूव टुगेदर। ठीक है, नाउ विल हैव टू
कॉपी द स्पॉटिफाई लोगो। अब स्पॉटिफाई लोगो कहाँ पर है? मे बी वी हैव दिस लोगो, ठीक? अब दिस इज इन कलर वाइट, ऑफ कोर्स वी विल चेंज द कलर। तो यहाँ पे आपको जाना है एंड देन सेलेक्ट इट एंड देन कंट्रोल वी, then again place it to center. Now we'll see the size by dragging it to the main screen and just increase it, okay, until you see that it is very close, right? Now I think this is fine. Cut it again, select this frame by holding command on your keyboard or control on your keyboard and then press control V. तो अब you can see ये आपका यहाँ पे सेंटर में आ गया और ये भी सेंटर में है, मतलब एक्चुअली थोड़ा सा नीचे रहता है वो। अब हम इसका कलर देंगे, प्रेस आई ऑन ए कीबोर्ड एंड सॉरी नॉट आई, क्योंकि दिस इज़ नॉट द एक्चुअल थिंग जहाँ पे हमें कलर भरना। अगर आप कंट्रोल होल्ड करके सेलेक्ट करोगे तो आपको देखो यहाँ पे फिल दिखेगा, अदरवाइज आप डायरेक्टली सेलेक्ट करोगे तो फिल विल नॉट शो। तो आपको सेलेक्शन कलर में हमेशा जाना है, या फिर कंट्रोल होल्ड करके डायरेक्टली वेक्टर सेलेक्ट कर सकते हो, बट सेलेक्शन में से क्या रहता है, कोई भी कलर मिस नहीं होगा कभी भी आपसे। प्रेस आई लाइक ये आई ड्रॉपर टूल लेके आओ एंड देन क्लिक हियर सिंपली। इतना ही सिंपल था स्प्लैश स्क्रीन बनाना, इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें तो एनिमेशन भी नहीं है, ठीक है? अगर एनिमेशन होता है स्पॉटिफ़ाई का कोई तो आप गूगल से मतलब देख सकते हो, अगर है तो आप जीआईएफ लगा सकते हो। अगेन वी डिड एज़ वी डिड इन नेटफ्लिक्स वीडियो, और इस चैनल पे है वीडियो, इफ यू हैवंट सीन इट येट आप जाके देख सकते हो, ओके? नाउ विल मूव टू द सेकंड स्क्रीन। तो इसको डिलीट कर देते हैं बिकॉज़ दिस वाज़ द स्क्रीनशॉट, दिस इज़ द डिज़ाइन वन। जस्ट मैंने इसकी कंट्रोल डी करके कॉपी बनाई, राइट? यू हैव टू जस्ट प्रेस कमांड डी और कंट्रोल डी जैसे करोगे उसके जस्ट सामने उसकी एक कॉपी बन जाती है, व्हिच मीन्स डुप्लीकेट। नाउ हमें लोगो नहीं चाहिए सेंटर पे, व्हाट वी आर गोइंग टू डिज़ाइन इज़ दिस होम स्क्रीन, करेक्ट? काफ़ी सारी चीज़ें अभी देखो मिस हो गई हैं। अभी मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, देखो वी हैवंट यूज्ड और एडेड द लेआउट ग्रिड येट। तो लेआउट ग्रिड बहुत ही सिंपल है ऐड करना, हमने पिछले वीडियो में करा था अगेन, ठीक है? तो जैसे ही हम इसका लेआउट ग्रिड, एक्चुअली इस स्क्रीन में लेआउट ग्रिड का कोई काम ही नहीं था, ठीक है? अब मेन काम यहाँ आने वाला है, तो ऐड कर लेते हैं, हर स्क्रीन में होना चाहिए। लेआउट ग्रिड में यहाँ पे आपको प्रेस करना है, बॉटम कॉर्नर पे लेआउट ग्रिड का ऑप्शन होता है एंड इंस्टेड ऑफ ग्रिड वी हैव टू सेलेक्ट कॉलम्स, और आपको यहाँ पे क्लिक करना है इस आइकन पे एंड देन इंस्टेड ऑफ 5 वी हैव टू गो टू, एक्चुअली ग्रिड लेआउट की सेटिंग्स हैं, यू हैव टू सेलेक्ट 4। नाउ आई हैव सेलेक्टेड द 4 एंड देन आपको मार्जिन देनी है। अब देखो इस तरीके के 4 कॉलम आ गए, राइट? नाउ आई विल प्रोवाइड द मार्जिन ऑफ 16 पिक्सल, क्योंकि 16 पिक्सल इज़ द मोस्ट कॉमन एंड आई थिंक स्पॉटिफ़ाई में भी अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये भी 16 पिक्सल ही है। ये देखो, मैं अगर रेक्टेंगल ड्रॉ करूँ, इट विल बी ऑफ 16 पिक्सल विड्थ, देख रहे हो? 16/14, तो मतलब अगर ये जो डिस्टेंस है वो 16 है, राइट? चलो, आई थिंक इट्स वेरी क्लियर टू यू नाउ। तो एक बार अभी लेआउट ग्रिड बहुत सिंपल ऐसे ही ऐड हो गया। आप गटर विड्थ से हमें ज़्यादा मतलब नहीं है, अगर आपको गटर विड्थ फिर भी चेंज करनी है तो आप इसको भी 16 कर सकते हो, राइट? नाउ प्रेस शिफ्ट आर ऑन ए कीबोर्ड एंड ट्राई टू ब्रिंग सम रूलर्स, ठीक है? अब रूलर्स कहाँ-कहाँ पे, ताकि हमको ये अनोइंग ना लगे, बिकॉज़ दिस लेआउट ग्रिड डिस्टर्ब्स अ लॉट, ठीक है? तो हम सिंपली यहाँ पे रखेंगे 16 पिक्सल एंड विल हाइड द लेआउट ग्रिड लेटर, ठीक है? एंड आई थिंक यस, so this is 16, this is 16 and just press shift G on your keyboard. See, ये हटा देते हैं हम, we don't need these, एक्चुअली पहले लगा दी होगी हमने, ठीक है? ओके, तो नाउ वी हैव दीज रूलर्स, ठीक है? एंड दैट इज व्हाट वी वांट एक्चुअली एज अ गाइड, ठीक? एंड सेम चीज़ हमें यहाँ पे भी रेप्लिकेट करनी, तो हम इसको डिलीट कर देंगे यहाँ से एंड देन इस फ्रेम को डुप्लीकेट कर लेंगे। अब देखो सारी चीज़ें आ गई, लेआउट ग्रिड भी आया है साथ में, सी शिफ्ट जी एंड शिफ्ट जी, राइट? तो शिफ्ट जी से लेआउट ग्रिड हाइड एंड हाइड होती है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्टकट, एंड शिफ्ट आर से रूलर्स हाइड हाइड एंड हाइड होते हैं, ये देखो, ठीक है? कूल। Now let's proceed with this home screen one by one. We'll try to understand कि what we have first, ठीक है? First we have a profile picture which is called as an avatar icon. Then आपके पास कुछ badges हैं, all music podcast which is basically called as chips also, ठीक? Now you have some playlists. अब प्लेलिस्ट कौन सी, आपके लाइक्ड सॉन्ग्स हैं, फिर कुछ रिकमेंडेड हैं, या फिर आप जब रेगुलरली सुनते हो वो चीज़ें हैं। देन देयर इज़ अ सेक्शन कॉल्ड एज़ पिक्ड फॉर यू, मे बी सम शोज़, मे बी सम पॉडकास्ट, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है? उसके बाद आपके नीचे स्क्रॉल करोगे तो और भी चीज़ें मिलेंगी, आपके एल्बम्स मिलेंगे बेसिकली बेस्ड ऑन योर रीसेंट लिसनिंग, या फिर रिकमेंडेड फॉर यू, इस तरीके से ये चीज़ें रहेंगी। एंड यहाँ पे एक प्लेइंग कार्ड है, जहाँ पे एक आइकन है एंड देन वी हैव अगेन अ आइकन फॉर प्ले पॉज़, राइट? एंड देन अ स्मॉल थंबनेल ऑफ द एल्बम ऑफ द सॉन्ग व्हिच इज़ प्लेइंग, ठीक है? एंड देन अ नेविगेशन टैब विद द होम आइकन, सर्च आइकन, योर लाइब्रेरी आइकन एंड देन अ प्रीमियम आइकन, right? Which is basically Spotify icon only. And I think this is it for this particular screen. Now यहाँ पे जो मेन काम आ रहा है वो सारे एल्बम्स का आएगा, विच आई हैव प्रोवाइडेड ऑलरेडी टू यू।
मे बी दिस आइकन, ठीक है? वो एल्बम, तो ये वाले एल्बम जो है हमने प्रोवाइड करें सो दैट हम एग्जैक्टली कॉपी बना सकें, ठीक है? अब देखो कैसे करना है ये बताते हैं। सिंस दिस वी आर मेकिंग द रेप्लिका ऑफ कोर्स वी हैव टू फॉलो द एग्जिस्टिंग स्क्रीन। जस्ट आप एक रूलर लेके आओ फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट, इन द मिडल ऑफ टू फ्रेम्स। अगर सेंटर में रख दो तो यहाँ नहीं दिखेगा, राइट? अगर आपको बीच में रखना है, मिडल ऑफ टू फ्रेम्स, किसी भी फ्रेम के अंदर मत जाओ आप, तो आपको वो प्रॉपर दोनों फ्रेम में दिखेगा, वो पूरे एक्चुअली फ्रेम पूरे कैनवस में दिखेगा, राइट? दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज एक्चुअली वी आर ट्राइंग टू फिगर आउट कि ओके व्हाट हाउ मच एरिया दिस पर्टिकुलर थिंग इज टेकिंग, राइट? नाउ गाइड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। आई सी अ लॉट ऑफ पीपल जो डायरेक्टली डिजाइन करना स्टार्ट कर देते हैं और फिर अलाइनमेंट सही नहीं आती, फिर प्रॉब्लम आ जाती है। अच्छा, एक और चीज़, मैं फॉन्ट की लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा। दे आर यूजिंग द फॉन्ट कॉल्ड एज सर्कुलर स्पॉटिफाई, खुद का फॉन्ट है जस्ट लाइक नेटफ्लिक्स, तो वो वाला फॉन्ट का लिंक मैं भी आपको दे दूंगा एज प्रीवियस वीडियो, राइट? चलो, तो वी हैव दिस गाइड नाउ, सो आर अवतार आइकन शुड गो समवेयर हियर, राइट? समवेयर हियर नाउ। So to get an avatar icon, what we have to do is simply press O on your keyboard or circle, take a circle, or maybe you can take frame also, and just hold shift on your keyboard so that it just draws a very exact circle like this. Okay, एक circle बन गया जिसमें एक already fill है। हम क्या करेंगे, हम राइट क्लिक करेंगे, विल गो टू plugins, और मे बी आपके पास नहीं होगा प्लगइन, तो मैं आपको बताता हूँ। यू हैव टू गो टू हेयर फिग्मा रिसोर्सेज एंड अंडर प्लगइन्स एंड विजेट यू हैव टू सर्च फॉर अवतार्स। सिंपली अवतार्स नाम का एक प्लगइन आपको मिलेगा। आई हैव ऑलरेडी सेव्ड इट, तो जस्ट क्लिक वंस ऑन दिस पर्टिकुलर प्लगइन, तो आपको मिलेगा एक अवतार ऐड हो जाएगा, ठीक है? तो अगर आपको चेंज करना है तो अगेन आपको प्रेस करना है। अब आपने लास्ट प्लगइन कौन सा रन किया था? अवतार। तो लास्ट प्लगइन फिर से रन करने के लिए फिग्मा में क्या शॉर्टकट है? कंट्रोल ऑप्शन और कंट्रोल ऑल्ट एंड पी, या फिर अपने आपके मैक में कमांड ऑप्शन पी। जैसे मैंने कमांड ऑप्शन पी प्रेस करा, ये देखो चेंज हो जाएगा। अगेन मैंने प्रेस करा, फिर से अवतार चेंज हो जाएगा, बिकॉज दैट प्लगइन इज रनिंग अगेन एंड अगेन। नाउ वी गेट समथिंग लाइक दिस, है ना? कोई भी पिक्चर आपको समझ में आ रही है, यू कैन जस्ट कीप चेंजिंग इट until unless you find the right one, ठीक है? Okay, so if I want to go with this, so I'll just place here. Now we want to add some batches, right, which is called chips actually. तो हमारे पास जब आप components में जाएंगे, we already have, I actually have provided you the two batches, right, but these are in component set, so हमको एक ही पिक करना, दोनों नहीं पिक करने, because हम एक पिक करेंगे, ये देखो हम एक पिक करेंगे यहाँ से, and then we can change it. Maybe this is default, this is active, right? Now we'll just cut it here, from here, and हम again अपने स्क्रीन पे जाएंगे, and इस स्क्रीन पे जा करके हमें चूंकि एग्जैक्ट बनाना है, तो विल ट्राई टू डू एग्जैक्टली सेम, करेक्ट? अब यहाँ पे क्या लिखा है? इट सेज ऑल, राइट? नाउ दिस ऑल, एंड देन अगर ये डिफ़ॉल्ट स्टेट है बिकॉज़ वी आर करंटली इन ऑल टैब, तो दिस सेज म्यूज़िक एंड सिमिलरली दिस सेज पॉडकास्ट, या ठीक है? नाउ वी हैव दीज़ मैनी टैब्स। अब मैंने क्या करा, सिंपली इन दोनों को होल्ड करा एंड ऊपर लेके आए, ठीक है? ऑटो अलर्ट में भी मैंने डाल सकता था, लेकिन आई व्हाट आई विल डू इज़ आई विल जस्ट सेलेक्ट दीज़ एंड इस अवतार को भी सिलेक्ट करेंगे हम, सारी चीज़ों को एक ऑटो अलर्ट में डालेंगे, शिफ्ट ए ऑन योर कीबोर्ड, राइट? फिर इसकी अराउंड स्पेसिंग है 12 पिक्सल, आई थिंक, नहीं 12 नहीं है, 12 से भी कम है, आई थिंक 8 पिक्सल वर्क्स फाइन, यस। तो आप देख सकते हो दिस इज़ एग्ज़ैक्टली सेम एज़ दिस वन, राइट? थोड़ा बहुत यहाँ पे आई थिंक जो अलाइनमेंट का इशू है, वी कैन टैकल दिस, ठीक है? उसको हम छोड़ सकते हैं, बिकॉज़ अगर यहाँ पे आप जाओगे, रिमेंबर मैंने बताया था आपको 4 पॉइंट सिस्टम यूज़ करना होता है। तो अगर आप यहाँ देखो तो 16 हमने ऑलरेडी पैडिंग करी है, अगर हम इसको 15 कर देंगे ना तो एग्ज़ैक्टली मैच कर जाएगा, ये देखो, एकदम ही मैच कर जाएगा। ये देखो यहाँ से भी मैच कर रहा है, यहाँ से भी मैच कर रहा है, बिकॉज़ वो 15 पिक्सल की पैडिंग पे है। तो इफ यू वांट टू डू द एग्जैक्ट रेप्लिका जिसमें कोई डिफरेंस नहीं है, तो आप 15 रख सकते हो, अदरवाइज़ आई विल रिकमेंड कि 4 पॉइंट सिस्टम को मत छोड़ो आप। द पैडिंग यू हैव टू ओनली कीप इट टू 16, ठीक है? तो अगर थोड़ा बहुत 1 पिक्सल का डिफरेंस आ रहा है, आई थिंक इट्स अवॉइडेबल, राइट? एंड देन प्लेस इट टू सेंटर लाइक दिस। नाउ वी हैव दिस सेक्शन रेडी विद अस एंड जस्ट सिंपली सिंस वी हैव ऑलरेडी एडेड अ गाइड, आप देखो ये हमने सेक्शन ऐड कर लिया, ठीक है? वेरी सिंपल। नाउ अब बात करते हैं इस वाले सेक्शन की। इस सेक्शन में क्या है, एक हमारे पास हमारा थंबनेल है, ठीक है? फिर उसके बाद एक बेसिकली थंबनेल एल्बम का है, एंड देन उसके बाद एक और सेक्शन है जहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है। अब ये सेक्शन बनाएँगे कैसे, देखो सबसे पहले टी प्रेस करा अपने कीबोर्ड पे, देन क्लिक वन्स, देन वी विल राइट लाइक्ड सॉन्ग्स, ठीक है? नाउ अंडर द लाइक्ड सॉन्ग्स आई थिंक this seems very close, but I think the font weight is a bit, I think it's medium, right?
यस, दिस इज़ मीडियम ओनली और मे बी लेट्स ट्राई बोल्ड, मे बी लेट्स कीप इट टू मीडियम ओनली, ओके? तो मीडियम में क्या था, हमने यहाँ पे देखा तो ये बिल्कुल सेम था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सही है। नाउ हमें चाहिए एक एल्बम, एल्बम यानी थंबनेल का आइकन। अब हम क्या करेंगे, यू विल हैव टू गो टू प्रोवाइडेड थंबनेल एल्बम्स व्हिच आर देयर इन फिग्मा फाइल अंडर द एसेट्स, ठीक है? मैंने कॉपी करा लाइक थंबनेल को एंड जस्ट सेलेक्टेड दिस फ्रेम और मे बी दिस replica screen, and you can see this, I have kept the same size as it is required. Now I think it says 56 by 56, right? Yes, so this is 56 by 56 only, and we have this like songs. तो आपको क्या करना है, अब यहाँ पे रेक्टेंगल ड्रॉ करके, लाइक यू डोंट हैव टू डू इट लाइक ड्रॉ रेक्टेंगल, आपने ऐसे करा एंड देन रेक्टेंगल के अंदर आपने फोटो डाली एंड देन यू डिजाइंड इट। तो आपको क्या करना है, just select the text and then the image and then press shift A on your keyboard. It's very important. आपने ऑटो लेआउट में करा, आप देखो एक बॉक्स बन गया आउटर साइड में, राइट? अब ये जो भी बॉक्स बना है हम क्या करेंगे, इसको यहाँ रखेंगे, राइट? एकदम ऐसे रखना है एंड हमें क्या करना है, विल हैव टू इंक्रीज द स्पेसिंग बिटवीन इट सो दैट वो जो लाइक सॉरी डिक्रीज करना है, ताकि वो जो लाइक सॉन्ग्स लिखा हुआ है एग्जैक्टली देखो 8 पिक्सल के स्पेसिंग पे मैच कर रहा है। आई हैव केप्ट द स्पेसिंग बिटवीन द थंबनेल एंड द आइकन 8 पिक्सल और वो मैच कर रहा है। अब हमें राइट साइड से वो चाहिए, तो इधर आप इसको इंक्रीज कर सकते हो, इधर आप पैडिंग बढ़ा सकते हो। आई विल नॉट रिकमेंड टू इंक्रीज द पैडिंग बिकॉज यहाँ पे हमारे लार्ज टेक्स्ट भी आने वाला है। तो आप सिंपली इधर से स्ट्रेच करके इसको इसके बराबर कर दो, राइट? नाउ वी आर वेरी क्लोज, जस्ट वी हैव टू ऐड द कॉर्नर रेडियस टू इट। अब कॉर्नर रेडियस ऐड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस पर्टिकुलर ऑटो लेआउट वाले फ्रेम में सी हियर द इट्स इज फ्रेम 163, ठीक है? फ्रेम में रह के ही ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। आप अगर अभी लगाओगे ना क्या बोलते हैं कॉर्नर रेडियस, देखो कुछ भी नहीं हो रहा, ठीक है? मैंने 57 27 की मतलब बहुत हाई कॉर्नर रेडियस लगाई हुई है, बॉर्डर रेडियस जिसको कहते हैं, फिर भी नथिंग इज हैपनिंग हियर, राइट? अब ये कैसे कब होगा, जब आप क्लिप कंटेंट ऑन करोगे। जैसे ही मैंने क्लिप कंटेंट ऑन किया, सी द चेंज, ठीक है? क्लिप कंटेंट मतलब होता है कि अंदर की कोई भी चीज़ वो ओवरलैप नहीं करेगी। बाहर वाला जो आउटर मोस्ट फ्रेम है, इट विल सप्रेस व्हाटएवर द प्रॉपर्टीज आर देयर इनसाइड इट। किसी भी चीज़ की है, अगर सबसे बाहर वाला फ्रेम ने अगर अगर आपने क्लिप कंटेंट ऑन किया हुआ है, तो व्हाटएवर प्रॉपर्टी विल गो फॉर बॉर्डर कलर, मे बी बॉर्डर विड्थ एंड बॉर्डर रेडियस, उन सब चीज़ों के लिए अप्लाई होगी, ठीक है? तो आई थिंक 4 विल वर्क्स फाइन, यस 4 वर्क्स फाइन। एंड अभी भी यहाँ पे देखो एक हमने फिल नहीं ऐड करा, तो इस पर्टिकुलर फ्रेम में रहकर ही हमें दूसरा कुछ भी नहीं ऐड करना पड़ा। विल जस्ट ऐड दिस फ्रेम दिस कलर टू दिस पर्टिकुलर ऑटो लेआउट, ठीक है? हमने आई ड्रॉपर टूल लिया एंड यहाँ पे अगेन मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब देखो आप एकदम एग्जैक्टली सेम, सी कैन यू टेल एनी डिफरेंस? अब देखो इस कॉर्नर से भी जो स्मूथनेस है, आप सिंपली वो क्या कर सकते हो, यहाँ पे सेलेक्ट करो उस थंबनेल को और 4 पिक्सल की कॉर्नर रेडियस यहाँ पे भी दे दो। देखो इधर से भी स्मूथनेस आ गई, ठीक है? आई थिंक इधर से 4 में नहीं आई है, ठीक है? अभी देखो यहाँ पे आ गई। अब आप कहोगे कि ये ग्रीन क्यों आ रहा है? बिकॉज़ ये एक प्लेस होल्डर के अंदर है। सी इमेज के अंदर प्लेस होल्डर। तो व्हाट वी विल डू इज़ वी अगेन हम इस थंबनेल जो इमेज है उसके फ्रेम के ऊपर भी जाएँगे, क्योंकि जो एसेट मैंने प्रोवाइड किया हुआ है उसमें क्या है, आपको एक फ्रेम मिलेगा उस इमेज के अंदर। देख लो आप यहाँ पे एक प्लेस होल्डर है, यानी कि वो पर्टिकुलर इमेज है जिस पे हमने 4 पिक्सल की बॉर्डर रेडियस लगाई है। नाउ यू हैव टू गो टू इमेज आल्सो और यहाँ पे भी 4 पिक्सल की हम बॉर्डर रेडियस लगाएँगे। अंदर वाले में भी हटा भी सकते हैं हम, क्योंकि वो अगेन क्लिप कंटेंट ऑन है बाहर में, ये देखो, ठीक है? अब चारों तरफ से ये राउंड हो गया एंड दिस इज नाउ एग्जैक्टली सेम। सी नो डिफरेंस, राइट? और अगर आपको इसमें कलर में थोड़ा डिफरेंस लग रहा है तो आप मे बी थोड़ा सा चेंज कर सकते हो, समथिंग लाइक दिस ग्रेडियंट। अब दिस इज अप टू यू हाउ यू वांट टू लाइक अचीव द बेस्ट रिजल्ट्स, राइट? अब एक ये है, देखो सेम ही है, सेम है, क्योंकि यही सेम कार्ड रिपीट हो रहा है कई बारी, तो आई एम होल्डिंग द ऑल्ट की एंड ड्रैगिंग इट आउट, ठीक है? ऑल्ट की और ऑप्शन की अपने कीबोर्ड पे होल्ड करना और इन दोनों को कर देना है शिफ्ट ए ऑटो लेआउट, ठीक है? अब ये दोनों ऑटो लेआउट में हो गए और यू कैन जस्ट सिंपली शिफ्ट ए ऑटो लेआउट करो एंड देन सेलेक्ट दिस अगेन, डबल क्लिक करो अंदर एंड देन डुप्लीकेट इट। अब आप कहोगे कि ये तो आगे चला गया, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जाकर ना आपको रैप ऑन कर देना है। यहाँ पर जा करके आपको रैपिंग ऑन कर देना है, अलाइनमेंट। जैसे ही आप रैपिंग ऑन करोगे, ये देखो नीचे आ गया। अब आप जितने भी बार उसको डुप्लीकेट करते चलोगे, वो नीचे मूव होता चला जाएगा इंस्टेड ऑफ डाउनवर्ड्स या फिर जो है अपवर्ड्स ओनली, ठीक? तो रैपिंग में यही बेनिफिट होता है। जैसे ही आप इसको आगे जगह दोगे, सी इट विल जस्ट चेंज, ठीक है? अगर सिंगल में आप करोगे तो ए रिस्पॉन्सिव भी होता है, ठीक? तो इसको भी आप यूज़ करना स्टार्ट करो। नाउ
इस पर्टिकुलर एग्जांपल में इफ यू सी दिस सेज 9 पिक्सेल, तो हमको 9 नहीं चाहिए, हमको 8 चाहिए। ये देखो 8 पैडिंग चाहिए थी, सॉरी इसको ऑटो रहने देते हैं। नाउ वर्टिकल पैडिंग जो हमारी है वो 8 पिक्सल है, ठीक है। नाउ वर्टिकल पैडिंग जो हमारी है वो 8 पिक्सल है। अब क्या करेंगे, व्हाट विल डू इज विल जस्ट ड्रैग दिस हियर, एक रूलर अगेन, एंड विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कितनी स्पेसिंग है। आई थिंक दिस इज 16 ओनली, राइट? यस इट इज 16। एंड अब आप देखो सेम कार्ड्स बन गए, सेम चीज़ बन गई। अगर मैं आपको यहाँ पे भी नीचे रूलर लगा के दिखाऊं, ये देखो कितना एक्यूरेसी के साथ जो है आपके ये कार्ड्स बने। और नाउ हमको सिर्फ इमेजेस एंड टाइटल रिप्लेस करना है, ठीक है। तो मैं वो क्विकली कर लेता हूँ, ठीक है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे देखो ऐड कर लिया है, राइट? मैंने ये सारे बना लिए हैं, एंड देन यू कैन सी आई हैव चेंज द टेक्स्ट, एंड जो एल्बम मैंने प्रोवाइड करा था, यू हैव टू सेलेक्ट दीज एल्बम ओनली। इन एल्बम्स को सेलेक्ट करोगे और सिंपली यहाँ पे जा करके कंट्रोल शिफ्ट आर, कंट्रोल शिफ्ट आर, कंट्रोल शिफ्ट आर, ठीक है। तो जो हमारे सब में ये वाली इमेज लगी हुई थी उसको सेलेक्ट करना है, उस पर्टिकुलर फ्रेम को, एंड कंट्रोल शिफ्ट आर, तो इमेज चेंज हो जाएगी। एंड देन आपको सिंपली टेक्स्ट चेंज कर देना और कुछ भी नहीं करना, क्योंकि जो हमने बेस बनाया था, एक कार्ड बनाया था बेस का, वो तो अप्लाई होगा हर एक चीज़ में, ठीक है। अब यहाँ प्रॉपर्टी आप देख सकते हो, 8 पिक्सल की स्पेसिंग एंड देन पैडिंग, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। एंड दिस इज नाउ एग्जैक्टली सेम, आप हार्डली कोई डिफरेंस बता सकते हो, ये देखो, राइट? एंड दिस इज इमेज। अगर मैं इसको यहाँ पे प्लेस भी करूँ, सी दिस, एंड इसको ऊपर लेके आता है, सी सेम, क्योंकि वी हैव यूज द सेम टेक्स्ट, सेम बैनर्स एंड देन सेम कलर्स, ठीक है। इट्स वेरी गुड। नाउ आई थिंक दिस सेक्शन इज done right here. And now we have some gap, some large gap here. I think this is 24 pixel or no, if I'm not wrong. And then a text written over here is picked for you. So just press T on your keyboard. बहुत आसान है. And then type just picked for you. Got it? Chalo. Picked for you. And I think the font size will be now uh, maybe 16. Not 16, I think 24. 24 will work for you? No. So this is 20 only. Okay. आई थिंक 20 इज़ नॉट ऑल्सो वर्किंग, तो हम उसको 21, 20 इज़ वेरी क्लोज, आई थिंक, राइट? 20 इज़ वेरी क्लोज। यस, तो हम 20 ही रखना चाहिए। एंड इंस्टेड ऑफ बोर्ड, आई थिंक यस बोर्ड विल वर्क। देयर इज ऑलवेज सम डिफरेंस इन फॉन्ट। अगर आप कोई फॉन्ट इंटरनेट से डाउनलोड करते हो और जो फॉन्ट उनके पास मतलब एक्चुअली अवेलेबल है, उसमें कहीं ना कहीं कोई डिफरेंस आ जाता है। तो ये छोटा सा डिफरेंस आ रहा है एक पिक्सल का, वो इसी वजह से आ रहा है। अब अगर आप देखो 21 पिक्सल यूज़ हो रहा है, तो हम 21 पिक्सल रख लेते हैं, राइट? दिस इज एग्जैक्टली सेम। नाउ इसके बाद क्या है, अब आप मुझे बताओ, अगर आप इस कार्ड को ध्यान से देखो, इस कार्ड को नीचे, तो ये यही सेम कार्ड तो है। अगर मैं बताऊँ, वी हैव LR लेआउट, राइट? दिस इज कॉल्ड LR लेआउट, ठीक है। वन इज टॉप एंड बॉटम लेआउट होता है, एक होता है लेफ्ट एंड राइट लेआउट। तो लेफ्ट में हमारी इमेज है, एंड देन राइट में हमारी वो है, हमारा टेक्स्ट है। तो दिस इज कॉल्ड LR लेआउट, ठीक। तो एज वी डिड फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल, ठीक है, हम इस एग्जाम्पल इस चीज़ के लिए भी वैसे ही काम करेंगे, ठीक है। तो अगर मैं बताऊँ, एक कार्ड को हम लेके आए यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे प्लेस करते हैं, बाहर लेके आते हैं, इस कार्ड को लेके आया, ये वाली इमेज हमारे पास होगी। लेट मी जस्ट चेक क्विकली। यस, वी हैव दिस इमेज राइट हियर। तो जस्ट मैंने इमेज को कॉपी किया, सेलेक्ट कॉपी, एंड देन इस इमेज को सेलेक्ट करा, कंट्रोल शिफ्ट आर ऑन योर कीबोर्ड, या फिर कमांड शिफ्ट आर, ठीक। जैसे आपने प्लेस किया, ये देखो, विदाउट एनी चेंजेस आपको तुरंत देखने मिल गया। अभी हम के प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड पे, ठीक है। के से एक्चुअली क्या होता है, विदाउट डिस्टॉर्शन आपका आपकी स्केलिंग होती है। अब ये देखो, मैंने स्केलिंग करी, कितना स्केल करना है हमें, हम यहाँ पे लेके जाएंगे अगेन, ठीक है, और विल ट्राई टू कंपेयर इट, ठीक। यहाँ पे जाएंगे, वी हैव टू एक्चुअली इंक्रीज इट अप टू समथिंग लाइक दिस। थोड़ा सा बचा हुआ है, अगर आप गौर से देखोगे ना तो आप बहुत अचीव कर सकते हो चीज़ों को। अब देखो, राइट, दिस इज एग्जैक्टली सेम। अब इस फ्रेम को हमने सेलेक्ट करा, यहाँ से इसको क्रॉस कर दिया, के मतलब स्केल टूल को डिसमिस करा, एंड देन प्रेस आई ऑन ए कीबोर्ड, बिकॉज हम कलर सेलेक्ट करना चाहते हैं, हमको ये वाला कलर चाहिए, सॉरी, अगेन सेलेक्ट करा इस पर्टिकुलर कार्ड को, एंड देन ये सेलेक्ट कर लिया। अब देखो ये कलर चेंज आ गया। नाउ वी हैव सम टेक्स्ट हियर, एंड ऑफ कोर्स बॉर्डर रेडियस वगैरह तो हम भी ऐड करते हैं, बट जब जो भी टेक्स्ट है वो टेक्स्ट लिख देंगे सिंपली। अगर मैं इसमें लिखता हूँ एपिसोड, सॉरी, अगर हम मैं टेक्स्ट कॉपी कर लेता हूँ, मेरे पास ऑलरेडी ये टेक्स्ट पड़ा हुआ है, तो मैं यहाँ पे टाइटल एंड देन ये टेक्स्ट कॉपी करता है, एंड आई विल शो यू हाउ आई डिड इट, राइट।
ठीक है? तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे टेक्स्ट आएगा। अब नाउ वी हैव टू जस्ट इंक्रीज़ द स्पेसिंग बिटवीन दीज़ 2 एंड आई थिंक मैं बताता हूँ आपको कि कैसे मैंने किया है, करेक्ट? ये स्पेसिंग रहेगी। तो इस कार्ड को मैंने सेलेक्ट करा एंड इंस्टेड ऑफ 8 आई थिंक इट शुड बी 16 ओनली, राइट? दिस इज़ 16 एंड दिस इज़ नाउ एग्ज़ैक्टली सेम। देखो एपिसोड देन डॉट एंड देन जैन 7 जो व्हिच इज़ आई थिंक डेट, राइट? एंड देन दिस इज़ टॉपिक, सॉरी द टाइटल एंड देन द डिस्क्रिप्शन। तो बहुत ही सिंपल है। एक आपने यहाँ पे एक टेक्स्ट लिया व्हिच वाज़ आई थिंक 12 पिक्सल ऑफ साइज़, राइट? एंड एक ये डॉट लिया, आपके सिंबल्स में मिल जाएगा या गूगल से भी डॉट कॉपी कर सकते हो। एंड देन एक और टेक्स्ट लिया। अच्छा इसका कलर जो है ना वो थोड़ा-सा ग्रे शेड में है क्योंकि यहाँ पे अभी आप देखो थोड़ा-सा ग्रेड आउट है एंड जो मेन हेडलाइन है वो इट हैज़ अ कलर ऑफ प्योर व्हाइट, ठीक है? तो इसको प्योर व्हाइट कलर रखा एंड देन ये हेडिंग सिंपली कॉपी करी एंड सिंपली एग्ज़ैक्ट टेक्स्ट कॉपी किया एंड कुछ इस तरीके का रिज़ल्ट आपको देखने मिला। अगर मैं इसको फिल पे करूँ, राइट, येस, ठीक है? तो दिस इज़ हाउ यू डू इट, राइट? नीचे वाले टेक्स्ट को भी अगर देखो तो ये 10 पिक्सल के साइज़ का था एंड दिस इज़ हाउ यू डू दिस इज़ हाउ इट इज़ डन। अब यहाँ पे आपको लग सकता है कि बहुत टाइट स्पेसिंग है, मे बी कुछ अच्छा होना चाहिए था। तो ऑफ कोर्स वी कुड हैव डन बेटर, बट ये देखो थोड़ा बेटर कर सकते हैं मे बी इनके, अब थोड़ा ज़्यादा बेटर लगता है ऐसे, ठीक है? बट अब जो जैसा स्क्रीनशॉट में है, एप्लीकेशन में है तो वी हैव टू रेप्लिकेट द सेम, ठीक है? बट ऑफ कोर्स एनी टाइम यू कैन डू सम चेंजेस आल्सो फ्रॉम योर साइड अगर आपको कुछ लगता है तो, ठीक? अब आपने यहाँ पे मैंने इसको प्लेस करा एंड देन ये टेक्स्ट भी लेके आया पिक्ड फॉर यू एंड इस टेक्स्ट एंड इस कार्ड को सेलेक्ट करा बिकॉज दीज आर इन द सेम सेक्शन एंड आई प्रेस शिफ्ट ए, ऑटो लेआउट एडेड, ठीक है? देन अगेन आई हैव टू अलाइन इट टू द सेंटर एंड अब आप देखो आई थिंक व्हाट वाज द स्पेसिंग, आई थिंक इट्स काफ़ी ज़्यादा है ये। अभी एक आइकन भी लगाना है हमें तो वो भी हम लगाते हैं। तो इस वाले फ्रेम को सेलेक्ट करा। अच्छा सबसे पहले क्या करेंगे ना, इसको पूरा स्ट्रेच आउट कर दो एंड देन पैडिंग दे दो 16, राइट? नाउ दिस इज हाउ इट इज एंड दिस एंड इस टेक्स्ट को आपको सेलेक्ट करना है एंड टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के बाद आप देखोगे 21 पिक्सल का साइज था लेकिन लाइन हाइट तो सिर्फ 16 पिक्सल की है। तो 21 के लिए लाइन हाइट अराउंड 26 या 27 के आसपास होनी चाहिए, दिस इज हाउ। और अगर आपको कंफ्यूजन है कि क्या होनी चाहिए, जस्ट प्रेस ए ऑन योर कीबोर्ड, इसमें ए लिख दो तो वो ऑटो लाइन हाइट सेट हो जाएगी। एंड अगर आप ऑटो भी देखो ना, अच्छा वो 30 सेट हुआ है, ठीक है? तो कुछ इस तरीके की लाइन हाइट होनी चाहिए। तो ऑटो पे लगाओगे, फिग्मा विल ऑटोमेटिकली डिटेक्ट इट एंड आपके हिसाब से वो कर देगा। अब हम इस वाले सेक्शन को एंड इस सेक्शन जो हमने अभी जस्ट पिक फॉर यू बनाया है, इसके बीच में सेलेक्ट करके ऑटो लोड लगाएंगे एंड आई थिंक जो गैप आपको दिख रहा है वो 44 का था, 24 नहीं था, कुछ ज़्यादा, 24 तो बहुत ही कम था, ऑलमोस्ट आई थिंक, यस, दिस इज वेरी क्लोज, राइट? तो 44 पिक्सल वर्क्स फाइन एंड अगर अगर आपको फिर भी लग रहा है तो आई थिंक 40 विल वर्क। 40 रख लेते हैं, 40 आई थिंक ज़्यादा है, मतलब 40 एकदम करेक्ट है, ठीक? तो ये देखो एकदम एग्जैक्टली इट इज़ मैचिंग एंड नाउ वी हैव टू डिक्रीज this spacing between the title and the text, and this should be now 24, 24 it should be, I think, let's have a look, yes it is 24। तो आपने देखा कि किस तरीके से हमने हम रूलर्स का यूज़ करके स्पेसिंग का अंदाज़ा लगा रहे हैं क्योंकि क्योंकि हमने सेम साइज़ का ही फ्रेम लिया है। जिस भी आप फ़ोन से स्क्रीनशॉट ले रहे हो, ट्राई करो उसी फ़ोन का फ्रेम उठाओ एंड देन डिज़ाइन करो। इफ यू आर टेकिंग स्क्रीनशॉट फ्रॉम योर एंड्रॉइड फ़ोन, पिक द एंड्रॉइड फ्रेम एंड उस पे आप डिज़ाइन करो। क्योंकि ये जो रूलर लगा रहे हो ना, ये क्योंकि आई हैव अ फ़ोन एग्ज़ैक्टली एज़ पर माय फ्रेम, तो जो स्क्रीनशॉट आ रहा है वो एग्ज़ैक्टली उसी फ्रेम साइज़ का आएगा, ठीक है? क्योंकि डिज़ाइन आपकी वो एडजस्ट हो जाती है ना मल्टीपल। अब छोटा फ़ोन होगा तो छोटी स्क्रीनशॉट में बड़ा फ्रेम साइज़ लेके नहीं इस तरीके से रूलर लगा के बना पाओगे आप, राइट? तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर कि आपका जो भी फ्रेम फ़ोन का वो है, वो कर लो या फिर किसी फ्रेंड से स्क्रीनशॉट्स ले लो, जिसके पास ऐसा फ़ोन हो, किसी भी कोई भी आईफ़ोन हो एंड उसके बाद आप उस पे डिज़ाइन करो बिकॉज़ इट इज़ वेरी ईज़ी टू डिज़ाइन ऑन आईफ़ोन फ्रेम्स, राइट? हमारे पास एसेट्स भी बहुत ज़्यादा अवेलेबल रहता है क्योंकि मैंने आपको स्क्रीनशॉट यहाँ पे ऑलरेडी प्रोवाइड किया हुआ है, ठीक है? तो यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बट अगर इफ़ यू आर डूइंग फॉर सम अदर एप्लीकेशन तो आप इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है? ये बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है, आप देखो यहाँ पे 393 एंड इट इज़ ऑल्सो 393, ठीक है? तो विड्थ सेम है इसकी। अब वी हैव अनदर सेक्शन कॉल्ड एज बेसिकली बेस्ड ऑन योर रीसेंट लिसनिंग। हम क्या करेंगे, इस सेक्शन को सिलेक्ट करा एंड देन डबल क्लिक करा, इस वाले सेक्शन को सिलेक्ट कर लिया, अब प्रेस कंट्रोल डी। जैसे कंट्रोल डी प्रेस करोगे वो नीचे वाला सेक्शन, वो सेक्शन डुप्लीकेट हो जाएगा। अब हमको यहाँ पे क्या टाइप करना है,
बेस्ड सॉरी बेस्ड ऑन योर रीसेंट लिसनिंग, राइट? सही है, ठीक है। एंड अगेन आप देखोगे यहाँ पे फिर से थोड़ा सा उसका इशू है। तो यहाँ पे बहुत ही कॉमन लाइक प्रॉब्लम है स्पेसिंग की, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ वी हैव मिस्ड ये पर्टिकुलर आइकन। तो दिस इज वेरी सिंपल, यू हैव टू जस्ट गो टू एसेट्स एंड वो आइकन हम यहाँ फाइंड करेंगे। लेट्स फाइंड इट हेयर, आई थिंक यस दिस इज इट, दिस इज हेयर। तो इसको हमने कॉपी करा एंड कॉपी करने के बाद हमने अपने इस पर्टिकुलर टेक्स्ट को सेलेक्ट करा कंट्रोल होल्ड करके। अगेन आप अगर डायरेक्टली सेलेक्ट करने जाओगे तो कुछ और ही सेलेक्ट होगा, फिर आपको बार बार डबल क्लिक करना पड़ेगा। आपका एक हाथ आपके कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट पे होना चाहिए, राइट? एक माउस पे और एक हाथ यहाँ पे होना चाहिए। तो कंट्रोल आई प्रेस कंट्रोल, ये कमांड मैंने होल्ड करा, एक सेकेंड, ठीक है। और मैंने इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करा कंट्रोल वी। अब आप देखो वो नीचे प्लेस हो जाएगा। क्यों नीचे प्लेस हो जाएगा? बिकॉज वहाँ पे हमको ऑटो लेआउट लगाना पड़ेगा, अभी लगा नहीं हुआ था। तो आपने आइकन को सेलेक्ट रखना है, टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है, शिफ्ट ए। जैसे आपने शिफ्ट ए करा, अब वो देखो वर्टिकली लेआउट लगा हुआ, ये देखो यहाँ पे देखो, राइट? हमको सिंपली इसको चेंज करना है हॉरिजॉन्टल लेआउट पे। जैसे क्लिक करोगे आइकन देखो ऐसे आ गया। अब हमें इतना क्लोज भी नहीं चाहिए, हमें तो दूर चाहिए। और हमें थोड़ा सा देखो ये ऊपर जा रहा है आइकन, तो हम इसको पहले तो सेंटर अलाइन करेंगे। ऐसे कर लिया। अब कई ऑप्शन है, कई लोग क्या करते हैं इसको ऐसे ऐसे करके करते हैं, यानी कि स्पेसिंग ये चेंज कर देते हैं, यानी कि जो स्पेसिंग है वो बढ़ा देते हैं। ये ना करके आपको क्या करना है, आपको सिंपली यहाँ पे जाना है, स्पेसिंग पे ऑटो पे कर देना है। जैसे ही आप ऑटो पे करोगे वो एकदम एक्सट्रीम राइट कॉर्नर पे शिफ्ट कर देगा। बीच की जो स्पेसिंग है वो एज टू एज स्प्लिट हो जाएगी, एडजस्टेबल रहेगी, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था, करेक्ट? नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। अब ये देखो वी हैव एडेड द आइकन। अब नाउ आइकन हैव सम ग्रेड आउट कलर, सो वी कैन जस्ट पिक फ्रॉम आर कलर पैलेट, और मे बी सिंपली इसकी ओपेसिटी कम कर दो आप, राइट? मे बी 60% ओपेसिटी, और मे बी मोर, मे बी 40% विल वर्क। ये देखो यहाँ पे 40% लिखा है ना, यहाँ पे भी आप देख सकते हो 40% मैंने कर दिया। नाउ दिस इज एग्जैक्टली सेम, राइट? सो अब मूव करते हैं नेक्स्ट सेक्शन में। अब मैं क्यों कह रहा था कि देर इज वेरी लाइक वेरी मच एरर, या फिर आई डोंट नो मिस्टेक्स और व्हाट, कि बहुत सारा देखो यहाँ पे वी हैड 40 पिक्सल ऑफ स्पेसिंग एंड नाउ यहाँ पे फिर से अनइवन स्पेसिंग है, हमें फिर से एडजस्ट करनी पड़ेगी। तो अब आप कहोगे कि यार अगर हम इसको एडजस्ट करेंगे सेम ऑटो लोड का, वो तो ऊपर वाला भी चेंज हो रहा है। तो हियर व्हाट यू हैव टू डू इज, हम इन दोनों सेक्शन को होल्ड करेंगे एंड इनको ऑटो लेआउट में कर देंगे, ताकि वो जो 40 पिक्सल है उधर उनके लिए फिक्स हो जाए, वो इन दोनों सेक्शंस के लिए दैट इज फिक्स्ड। नाउ हम जो दूसरा सेक्शन ऐड कर रहे हैं उसके लिए हमें स्पेसिंग कुछ और रखनी पड़ेगी, क्योंकि एज पर द एप्लीकेशन व्हाट वी कैन डू, एंड आई थिंक 20, मे बी 32, नॉट 30 बट 30, 30 होना भी नहीं चाहिए, तो 28 ही कर देते हैं, ठीक है। तो लेकिन वो मैच नहीं करेगा, तो मे बी 30 ही रखते हैं हम, ठीक है। हैव टू बी वेरी क्लोज टू इट। अभी देखो दिस इज इट। नाउ अगर नीचे सेक्शन में आप अगर स्क्रॉल करते हो कभी भी अपने फ़ोन में, आप देखना बड़े बड़े एल्बम्स हैं विद नेम एंड देन उसके आर्टिस्ट का नाम, ठीक है। तो ये वाला सेक्शन हमें रिप्लेस करना है। कैसे रिप्लेस करना है, क्या करेंगे हम, ये देखो बहुत ही सिंपल है। वी हैव टू जस्ट पिक एनी थिंग। फॉर एग्जांपल हम ये पिक कर लेते हैं, इसको पिक करना है। इसके नीचे हमें एक टेक्स्ट लिखना है, मतलब जो भी सॉन्ग का नेम हो, ठीक है। तो मैं एक सेक्शन लेके आता हूँ, मेरे पास ऑलरेडी है वो, मैं दिखाता हूँ आपको। तो ये वो सेक्शन है, इस तरीके से कुछ दिखेगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे एक एल्बम जो भी है उस एल्बम को रखना है विदाउट एनी कॉर्नर रेडियस। रिमेंबर यहाँ पे बिल्कुल शार्प है। अगर मैं यहाँ पे जूम करके आपको दिखाऊँ ना, ये देखो यहाँ पे कोई भी बॉर्डर रेडियस इस कॉर्नर पे नहीं है। ये देखो शार्प है ना एल्बम। स्पॉटिफाई में क्या होता है, म्यूजिक के लिए कॉर्नर थोड़े से शार्प है। अगर आप पॉडकास्ट के लिए जाओगे तो वो थोड़ा राउंडेड हो जाएगा, फिर सर्कल में भी चेंज हो जाते हैं। तो मल्टीपल शेप्स को यूज़ करके वो डिस्टिंग्विश करते हैं बिटवीन पॉडकास्ट, म्यूजिक, लाइव इवेंट, आर्टिस्ट, इस तरीके की चीज़ों में वो डिस्टिंग्विश करते हैं। अगर आप एनालाइज करोगे सही से एप्लीकेशन को, ऑडिट करोगे उसको, तो आपको बहुत सारी चीज़ें अच्छी देखने मिलेंगी। अमेजिंग वर्क किया हुआ है स्पॉटिफाई टीम ने, ठीक है। चलो, तो यही सब चीज़ें जब आप रेप्लिका बनाते हो ना किसी भी चीज़ का, तो आपको ये उनकी थिंकिंग समझने का मौका मिलता है कि क्या उन्होंने सोच के ये चीज़ करी होगी, ठीक है। तो कुछ इस तरीके का सेक्शन बन जाएगा। हमको सिंपली क्या करना है, मतलब देखो यहाँ पे ये है, एक टेक्स्ट है बड़ा टेक्स्ट, और सब टेक्स्ट जो सबटाइटल है उनको हमने एक ऑटो लेआउट में करा, एंड देन इमेज और टेक्स्ट को एक ऑटो लेआउट में करा है, और ये एक ऑटो लेआउट बन गया, ठीक। इनके बीच में स्पेसिंग जो है वो 8 पिक्सल की है। ऑफ कोर्स मैं आपको ये फाइल दे दूंगा, तो यू विल हैव बेटर आइडिया हाउ यू हैव टू इंस्पेक्ट इट, ठीक है। नाउ आई जस्ट सेलेक्ट और कट दिस आउट, एंड यहाँ पे इस सेक्शन को जाके हम रिप्लेस कर देंगे सिंपली लाइक दिस, ठीक है। अब देखो ऊपर से स्पेसिंग इसकी ज़्यादा है,
तो हम इसको 0 कर देंगे एंड हियर वी गो, राइट, दिस इज़ वेरी एग्जैक्टली सेम। एंड अब एक प्रॉब्लम आ रही है बस कि वो जो होम इंडिकेटर है वो पीछे चला गया है एंड ये वाली चीज़ आगे आ गई। तो हम क्या करेंगे, फ्रेम को सेलेक्ट करा, पहले तो कोलैप्स करेंगे, बहुत सारी लेयर्स ऑन है और दिस इज कॉल्ड होम इंडिकेटर एंड देन स्टेटस बार। तो वी वांट दीज टू बी फिक्स एट दियर प्लेस। प्रोटोटाइप में जाएंगे और इसको फिक्स कर देंगे, फिक्स्ड स्टे इन प्लेस। जैसे फिक्स करा वो देखो वो सबसे टॉप पे आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि जो भी फिक्स चीज़ होगी वो प्रायोरिटी पर रहेगी एंड वो सबसे ऊपर ही दिखेगी, उसके पीछे कुछ भी स्क्रॉल हो रहा होगा, राइट। अब वी जस्ट हैव टू ऐड दिस प्ले कार्ड एंड देन दिस होम इंडिकेटर। अब हम होम इंडिकेटर की बात करते हैं, वी ऑलरेडी हैव इट विच इज कॉल्ड एज नॉट होम इंडिकेटर बट द नेविगेशन टैब, ठीक है, आई एम सॉरी। नाउ दिस नेविगेशन टैब इज हियर। आपको कोई भी फ्रेम सेलेक्ट करना है, देन आई जस्ट प्रेस कंट्रोल सी एंड देन इसको सेंटर अलाइन कर देना है। इसको यहाँ पे हमको सेंटर अलाइन करना है, एक कुछ इस तरीके से, बॉटम अलाइन एंड देन सेंटर अलाइन। ये देखो बॉटम पे आ गया, ठीक है। एंड इसमें भी एक होम इंडिकेटर लगा था तो आप उसको स्किप कर सकते हो, लगा रहने दीजिए, ठीक है। एंड इसको थोड़ा सा स्ट्रेच आउट करेंगे मे बी टू दिस कॉर्नर सो दैट कि इसकी जो विड्थ है वो 1393 हो जाए, ठीक है। इसको सेंटर में प्लेस करा, अब देखो एज टू एज वो प्लेस हो गया, दिस पर्टिकुलर होम इंडिकेटर, सॉरी नॉट होम इंडिकेटर बट द नेविगेशन टैब। This is done from this particular thing. Now we just want to add this or we just have to make this card, playing card. हमें टेक्स्ट प्रेस करना है, अगेन टी टूल एंड वी हैव टू राइट पानी दा रंग, ठीक है। एंड क्या लिखा हुआ है, यस मेल वोकल्स, वोकल्स, ठीक है। अब उसी तरीके से हमको डिस्क्रिप्शन लिख लेना है, ठीक है। मे बी इसका जो फॉन्ट साइज है इट शुड बी 12 ओनली, राइट, 12, हाँ ठीक है, 12 इज़ परफेक्ट। आई थिंक इनके बीच की जो स्पेसिंग है वो भी थोड़ी सी ज़्यादा ही है, आई थिंक स्पेसिंग टाइट है बट इट्स ओके। आप स्पेसिंग अगर जो कैरेक्टर स्पेसिंग है वो अगर आप कम नहीं करना चाहते हो, वैसे तो कम करोगे तो आई थिंक 0.3 के आसपास आएगा, -3, तो वो रहने दो आप। जस्ट प्लेस इट हियर एंड देन इसकी कॉपी बनाओ ऑल्ट होल्ड करके, और जो भी डिस्क्रिप्शन है उसको लिख के उनका आपको वो करना है, उन दोनों को ऑटो लेआउट में करना है। तो लेट मी जस्ट क्विकली पेस्ट द टेक्स्ट। ना कुछ मेरे पास टेक्स्ट कॉपीड है तो ये कुछ टेक्स्ट हुआ। नाउ ये टेक्स्ट और ये टेक्स्ट हेडिंग दोनों को कॉपी करके एक ऑटो लेआउट में करा, कुछ तरीके से आ रहा है। नाउ ये चूंकि सब टाइटल है तो विल हैव टू डिक्रीज इट्स ओपेसिटी सो दैट कि इससे मैच कर जाए वो। तो आई थिंक वो 50% ओपेसिटी पे है, यस, लेट्स डू इट 50%। एंड अब आप देखो थोड़ा सा आने लग रहा है, ठीक है, ओके, इट इज़ करेक्ट एग्जैक्टली मैचिंग। अब 15 कम लग रहा है, आई थिंक 60 विल मैच, यस 60 इज मैचिंग, करेक्ट। अब ये सेक्शन तो हमने बना लिया, इनके बीच में स्पेसिंग कितनी है, आई थिंक इनके बीच में स्पेसिंग 0 ही है बिकॉज हमने लाइन हाइट चेंज नहीं करी, ठीक, वो एडजस्टेबल है। नाउ एक थंबनेल हमें यहाँ पे चाहिए, आई थिंक विकी डोनर का थंबनेल है, लेट्स ब्रिंग इट अप, ये वाला थंबनेल कॉपी करा कंट्रोल सी एंड देन यहाँ पे आके उसको पेस्ट करा। थोड़ा सा बड़ा आएगा वो, बट आई थिंक हमें डिक्रीज करना पड़ेगा इसको अकॉर्डिंगली, बी समथिंग 40। एंड इनकी जो वो है कॉर्नर रेडियस है वो भी तो बढ़ाएंगे 4 पिक्सल, राइट। कॉर्नर रेडियस दे दिया, ये हो गई थंबनेल, ये हो गया थंबनेल एक्चुअली, और ये हो गया आपके टाइटल और डिस्क्रिप्शन, दोनों को सेलेक्ट करा, ऑटो लेआउट, सिंपल है, बनता जा रहा है देखो। एंड देन वी हैव टू ब्रिंग दीज टू आइकन्स। अब ये आइकन है कि स्क्रीन कास्ट का, आई थिंक वो किस डिवाइस पे प्ले हो रहा है, डिवाइसेस का, और एक आइकन है आपका प्ले का। तो सिंपली आपको यहाँ पे जाना है, वी हैव द आइकन्स प्लेस्ड राइट हेयर, तो आपको देखने मिलेंगे, लेट्स ब्रिंग इट अप, मे बी दिस इज द आइकन एंड दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द आइकन वी कैन कॉपी एंड लेट्स, ओके, सो दिस इज द डिवाइस आइकन एंड प्ले आइकन आपको यहीं मिलेगा, ये वाला। तो आई थिंक 24 पिक्सल के आइकन्स वी हैव टू यूज, राइट। दोनों आइकन्स को हमने कॉपी करा यहाँ से एंड प्लेस करा यहाँ पे, पेस्ट, यहाँ जा दोनों को देख सकते हो आप कुछ इस तरीके से। और इन दोनों आइकन्स को हमने क्या करा, पहले तो इसको नीचे लेके आते हैं, इन दोनों आइकन्स को हमने शिफ्ट ए किया, ऑटो लेआउट, देखो सेम ही है आइकन, सी, ये हो गया आपका। अच्छा साइज़ ज़्यादा है तो लेट मी फाइंड, अगर 24 पिक्सल नहीं काम कर रहा है, ठीक है, तो ये काम करेगा एंड देन ये आइकन काम करेगा विच इज़ 32 पिक्सल्स, राइट। तो डिलीट करते हैं यहाँ से, इसको डिलीट करेंगे, हो जा भाई, यस, ठीक है। चलो, तो इनको दोनों को क्लोज लेके आया, शिफ्ट ए ऑटो लेआउट एंड देन लेट्स ट्राई टू प्लेस इट हियर। अब अगेन
ये वाला आइकन मैच कर रहा है डिवाइस वाला, बट ये नहीं मैच कर रहा, तो वी अगेन हैव एन सम अदर आइकन। अदर आइकन मतलब थोड़ा-सा इसी का देखो डिफरेंट वर्ज़न है प्ले का आइकन, तो ये आई थिंक एग्ज़ैक्टली मैच करेगा। लेट्स ट्राई। हमने ज़ूम आउट करा, ज़ूम इन करा एंड देन इंस्टेड ऑफ हियर हमने इसको सेलेक्ट करा एक्चुअली कंट्रोल शिफ्ट आर। देखो छोटा हो गया आइकन, नाउ इट इज़ एग्ज़ैक्टली मैचिंग, ठीक है? ये आइकन के साइज़ जो मैच कर रहा है, ऑफ कोर्स हमें इसको कम करके 16 पिक्सल की स्पेसिंग रखनी पड़ेगी दोनों के बीच में। अब देखो एग्ज़ैक्टली सेम है, ठीक है? इनको हम नीचे लेके आए और इसके साथ में क्या करा, क्लब कर दिया ऑटो लेआउट, शिफ्ट ए, ठीक? अब शिफ्ट ए हमने तो प्रेस तो करा है, इनके बीच में जो 89 की स्पेसिंग इसको कर देते हैं ऑटो, और अब यहाँ पे जाके प्लेस करके टेस्ट करते हैं कि कितना बाहर जा रहा था। वो देखो बहुत काफ़ी बाहर जा रहा है, तो हम इसको सिंपली ऐसे अंदर कर लेंगे। दैट्स व्हाई मैंने ऑटो पे सेट करा, ताकि वो ऑटोमैटिकली ये वाली स्पेसिंग एडजस्ट हो जाए, ठीक है? समथिंग लाइक दिस। ठीक, अब देखो हमारे पास ये सेक्शन है। अब इस सेक्शन में क्या करेंगे हम, एक पूरा ऑटो लेआउट है, अब इस पे पैडिंग देंगे। कितनी पैडिंग देंगे? मेबी कुछ 8 पिक्सल की देके ट्राई करते हैं। 8 की देके ट्राई करते हैं एंड देन एक फिल देते हैं। फिल कौन-सा देंगे? फिल हम देंगे यही वाला ग्रीन, ठीक है? अब कुछ इस तरीके का सेक्शन हमारे पास है। आई थिंक इसकी कॉर्नर रेडियस भी देते हैं, मेबी 4 पिक्सल, ठीक है? 4 कम है, तो मेबी 6 और मेबी 8। 8 विल वर्क फाइन एंड यू हैव टू आल्सो क्लिक ऑन iOS 60%। अच्छा, स्मूथिंग करनी होती है, कॉर्नर स्मूथिंग आप कर दोगे थोड़ा ज़्यादा बेटर विजुअल्स आएँगे आईफ़ोन के अकॉर्डिंग, iOS के अकॉर्डिंग, ठीक है? अब आप मुझे बताओ ये सेक्शन और इस सेक्शन में आपको क्या डिफरेंस लग रहा है? अगर मैं इसको यहाँ प्लेस करता हूँ, उसको इंक्रीज़ करता हूँ, सी दिस। अब इंक्रीज़ करने पे देखो स्पेसिंग कैसे मैनेज हो रही है, राइट? अब यही चीज़ डेस्कटॉप में कन्वर्ट कर सकते हो, क्योंकि ये स्पेसिंग जो है ऑटो पे सेट है। कोई भी हमने रेक्टेंगल ड्रॉ नहीं किया, कोई भी एक्स्ट्रा फ्रेम ड्रॉ नहीं किया, सब कुछ ऑटो लेआउट से कर रहे हैं, ठीक है? तो वो आपको ध्यान रखना है। अब मेबी आपको थोड़ा-सा समझने में प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन एक बार आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको चीज़ें बहुत अच्छे से आ जाएँगी, ठीक है? नाउ अब देखो आप थंबनेल है, देन आपका टेक्स्ट है एंड देन वो चीज़ें हैं। अब नीचे एक और बार है, वो भी हम ऐड कर सकते हैं। आपने फ्रेम सेलेक्ट करना है, आपने लंबा ड्रॉ करना है, रेक्टेंगल नहीं ड्रॉ करना। अगेन रिमेंबर प्रीवियस क्लास में जैसे मैंने बताया था आपको, नेटफ्लिक्स में भी हमने प्रोग्रेस बार ड्रॉ किया था। सिमिलरली उसको इस तरीके से करना है। तो नाउ आई हैव ऑलरेडी डिज़ाइन्ड, तो मैं सिंपली इसको यहाँ पे आके पेस्ट कर लेता हूँ और इस तरीके से कुछ आपको प्रोग्रेस इंडिकेटर दिख जाएगा, ठीक है? अब यहाँ पे बिल्कुल ही गाना थोड़ा-सा प्ले हुआ था, यहाँ पे मैंने थोड़ा-सा इंक्रीज़ कर दिया जस्ट टू शोकेस कि ओके दिस इज़ द प्रोग्रेस इंडिकेटर। अब आप ये देखो और ये देखो बिल्कुल सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है? अब हमको क्या करना है, इसको जस्ट यहाँ से क्लिक करना है, कट कर देना है एंड देन 15 प्रो यानी अपने इस फ्रेम को सेलेक्ट करेंगे डिज़ाइन वाले और इसको यहाँ पे प्लेस कर देंगे। अब देखो कुछ सेंटर में प्लेस हुआ, तो हमको इसको बॉटम पे प्लेस करना है और बॉटम पे भी हमें इस पर्टिकुलर सेक्शन का जस्ट अबव इट प्लेस करना है, समथिंग लाइक दिस, मे बी समथिंग लाइक दिस, यस। अब आप देखो, ये इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, राइट? अब आप देखो सेक्शन में क्या डिफरेंस है, कोई डिफरेंस नहीं है। थोड़ा-सा आपको यहाँ पे वो डिफरेंस दिख रहा होगा, तो मे बी वो डिफरेंस इसलिए क्योंकि हम इसको ऊपर थोड़ा-सा प्लेस करेंगे, समथिंग लाइक दिस, एंड इस वाले सेक्शन की हाइट बढ़ाएँगे, ठीक है? और जो यहाँ पे सेक्शन 1 है, उस सेक्शन में मे बी क्या कर सकते हैं, आई थिंक देयर इज़ अ सेक्शन कॉल्ड एज़ दिस फ्रेम, नेविगेशन टैब बैकग्राउंड, ओके। इस बैकग्राउंड में आपको लीनियर जो और ग्रेडिएंट एक लगा होगा, आप जब भी आपके पास फाइल मिलेगी तो आपके पास एक आइडिया आपको बेटर होगा, तो आप कर सकते हो। मतलब बेसिकली मैं क्या करना चाह रहा हूँ, ये जो फेडेड ब्लैक कलर आप बैकग्राउंड में देख पा रहे हो ना, ये मैं क्रिएट करना चाह रहा हूँ। यहाँ पे चूँकि देखो बहुत शार्प शार्प आ रहा है ना, तो अगर हम फेडेड क्रिएट करना चाहें तो क्या करेंगे? नेविगेशन टैब में एक बैकग्राउंड नाम की लेयर मिलेगी, वो एक एडेड है। लीनियर बैक ग्रेडिएंट में जाकर के हम क्या करेंगे? विल हैव टू इंक्रीज़ इट्स ओपेसिटी, मे बी समथिंग लाइक दिस। ये देखो इंक्रीज़ कर रहे हैं तो आ रहा है ना, ये देखो थोड़ा-सा ये आ गया ना? अगर हमने यहाँ छोड़ दिया इसको तो भी वो मच लुकिंग मच बेटर, ठीक है? तो कुछ इस तरीके से हम ये वाली स्क्रीन अचीव कर लेंगे, ठीक? क्या करा, पूरी स्क्रीन हमने बना के देखी, एक कार्ड बनाया उसको डुप्लिकेट कर लिया, बैचेज़ हमारे पास थे ही, हमने ये कार्ड बनाया क्योंकि इसी के कार्ड से था एलआर लेआउट, देन टेक्स्ट लिखा एंड देन नीचे एक सेक्शन ऐड करा, नेविगेशन टैब हमारे पास ऑलरेडी था, ये वाला सेक्शन जो नाउ प्लेइंग टैब है वो हमने बनाया एंड आपको प्रोटोटाइप में अगेन जाना है और इस वाले सेक्शन को भी आपको फिक्स कर देना है यहाँ से, ठीक? ऐसा जब करोगे आप, तो यू विल सी कि जब भी आप इसको नीचे ऊपर कर रहे हो, तो ये वाला सेक्शन जो है अकॉर्डिंगली वो बॉटम पे फिक्स होके ही मूव कर रहा है, बाकी सारी चीज़ें उसके पीछे हैं, करेक्ट? क्योंकि दिस इज़ हाउ स्पॉटिफ़ाई एक्चुअली वर्क्स, राइट? स्क्रॉल करने पे। अब देखो आप, नाउ अब हमारा होम स्क्रीन भी रेडी है, तो ये वाली स्क्रीन हम डिलीट कर देते हैं बिकॉज़ दिस इज़ होम, दिस वाज़ द इनिशियल स्क्रीन, ठीक है?
एंड इसको नेम देंगे हम होम, इसको देंगे स्प्लैश स्क्रीन, ठीक है। अब आप देखो, मैं डिज़ाइन पे जाता हूँ पहले तो, और होम स्क्रीन स्प्लैश स्क्रीन वी हैव डिज़ाइंड, ठीक है। अब हमको हमारे पास सर्च एंड देन एक प्लेइंग स्क्रीन है, ठीक। अब देखो यहाँ पे बहुत ही ईज़ी है, यहाँ पे ज़्यादा कुछ हमें करना नहीं है, क्यों? क्योंकि ये वाला सेक्शन हमारे पास बना बनाया है। ये सेक्शन हमने बनाया था बैकग्राउंड में, वो हम अभी ऐड करके देखेंगे, और ये जो कार्ड है वो सिमिलर टू दिस वन ही है, बट वो किस तरीके से बनाते हैं मैं आपको दिखाऊँगा। और हमारे पास एक सर्च सेक्शन एंड देन एक कैमरा आइकन है, ठीक? इतना है बस इस सेक्शन में। तो अब हम डिज़ाइन करेंगे सर्च स्क्रीन सबसे पहले, तो विल हैव टू जस्ट कॉपी इट हियर फ्रॉम हियर एंड अगेन इसको यहाँ पे पेस्ट करो, या फिर ड्रैग करके ऑल्ट करके ड्रैग कर सकते हो। एंड देन अगेन इस होम स्क्रीन को कंट्रोल सेलेक्ट करा, कंट्रोल डी प्रेस करके डुप्लीकेट कर लिया जस्ट फ्रंट ऑफ इट। अब हम देखेंगे यहाँ से ऊपर हमें क्या-क्या चेंज करना है, राइट? पहली चीज़, हमें अवतार तो चाहिए लेकिन ये बैजेस नहीं चाहिए, तो जस्ट डिलीट दिस बैजेस एंड इंस्टेड कॉपी वन ऑफ दीज टेक्स्ट जो हमने पिक्ड फॉर यू में लिया था, मे बी दिस वन, एंड इस फ्रेम को सेलेक्ट करके कंट्रोल वी, पिक्ड फॉर यू लिखा हुआ है, विल हैव टू चेंज इट टू सर्च ओनली। अब देखो ये, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, राइट? बहुत ही ईज़ी तरीके से देखो सर्च लिख गया एंड इट इज़ एग्ज़ैक्टली सेम, क्योंकि वो कंसिस्टेंसी फ़ॉलो हो रही है, ठीक है? अब ये वाली चीज़ हम फ़ॉलो करेंगे, हमको 4 चाहिए, तो हम पहली चीज़ तो ये सेक्शन ही डिलीट कर देंगे एक्चुअली, ठीक है? चलो, हम अभी बनाते हैं इनको सेपरेट। अब उसके बाद यहाँ पे एक सर्च बार है, सर्च बार बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सिंपली एक सर्च आइकन चाहिए एंड देन एक टेक्स्ट चाहिए, फिर उसके ऊपर ऑटो लेआउट लगा देना, वाइट कलर का फिल दे देना है, बहुत सिंपल। विल हैव टू जस्ट कॉपी दिस सर्च आइकन, मे बी दिस वन, ठीक है? चेक कर लेते हैं अगर इफ इट इज़ वर्किंग गुड और गोइंग गुड और नॉट। इस फ्रेम पे गए, ये फ्रेम जा रहा है, यस, आई थिंक दिस इज एग्जैक्टली ऑफ द सेम साइज। नाउ वी हैव अ टेक्स्ट कॉल्ड एज, यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ, इट सेज व्हाट डू यू वांट टू लिसन टू, ठीक है, व्हाट डू यू वांट टू लिसन टू। नाउ एक ये है, अब ये बुक में रहेगा, जो बुक वाला टेक्स्ट साइज है ना, ये टेक्स्ट साइज में रहेगा, आई थिंक इट्स ऑफ कोर्स इट विल बी ब्लैक। और इसका जो साइज है, इंस्टेड ऑफ 12 पिक्सल इट इज आई थिंक 15 और मे बी 14, यस, दिस 14 वर्क्स रियली गुड। एंड जो आइकन है उसका भी कलर विल चेंज टू ब्लैक ओनली। आइकन एंड टेक्स्ट दोनों को सेलेक्ट करके ऑटो लेआउट, सिंपली प्रेस शिफ्ट ए ऑन योर कीबोर्ड एंड देन एक ऑटो लेआउट ऐड हो गया। अब इसके ऊपर एक और ऑटो लेआउट नहीं ऐड करना, इसको ऐसे करने के लिए, मतलब वो यहाँ तक स्ट्रेच करने के लिए हम इसी को क्या करेंगे, पहली चीज़ इधर से स्ट्रेच करा, ठीक है, और जस्ट मैच इट अकॉर्डिंगली सो दैट वो मैच हो जाए। रुको एक मिनट, यस, ठीक है, अब दिस इज मैचिंग एंड इधर से स्ट्रेच आउट कर दो। अब यहाँ से स्पेसिंग देने के लिए हम क्या करेंगे, पैडिंग देंगे। पैडिंग कितनी देंगे, बढ़ाते हैं, लेट्स ट्राई। आई थिंक कितना काम करेगा, 12 पिक्सल विल वर्क, यस 12 इज वर्किंग गुड, मे बी, यस 12 सही काम कर रहा है, राइट? तो 12 सही काम कर रहा है इधर से, और इनके बीच की जो स्पेसिंग है वो आई थिंक कितनी काम कर रही है, 4, ठीक है। तो इतना तो मतलब आई थिंक डिफरेंस रहेगा यार, थोड़ा सा इधर वो करोगे, ये कितना 16 है, राइट? तो ये डिफरेंस क्रिएट हो रहा है अगेन, जस्ट फॉर द कैरेक्टर साइजिंग स्पेसिंग एंड ऑल, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा एंड देन आपको वर्टिकल पैडिंग भी इस बार देनी है। वर्टिकल पैडिंग कितनी देनी है, आई थिंक लेट्स ट्राई 8 मे बी, और एक फिल दे देना है, लेट्स हैव अ लुक, यस आई थिंक दिस इज़ वेरी क्लोज, ठीक है। अगर आपको देखना है तो मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से आप देख सकते हो। आपको यहाँ पे जाना है, राइट, एंड इस पर्टिकुलर फ्रेम को सेलेक्ट करना है, प्लेस इट टू सेंटर ओनली, फिर टॉप के सेंटर में प्लेस करके एक हो गया ये सर्च का, एंड देन दिस रूलर कम्स हियर, ठीक है। अब आप देख सकते हो वो बिल्कुल सेम ही है। तो हमारे पास सर्च आइकन, सर्च बॉक्स भी बन गया, राइट? अब सर्च बॉक्स में हमारे पास कॉर्नर रेडियस हमें ऐड करनी, तो 8 पिक्सल की कॉर्नर रेडियस दे देंगे सिंपली, ठीक है, ये देखो। एंड देन कॉर्नर स्मूथिंग भी कर देंगे इसकी iOS तक, ठीक। अब कुछ इस तरीके से आपका सर्च बॉक्स है एंड बहुत ही सिंपली बन गया। आपको एक टेक्स्ट डालना है, एक आइकन डालना है, ऑटो लोड में डालना है, ऑटो लोड दे देनी है पैडिंग, ये देखो सिंपली। अब इनके बीच की स्पेसिंग आप चाहो तो जब भी बढ़ा सकते हो, ठीक, और रिस्पॉन्सिव भी रहेगा, ठीक है। देन वी हैव सेक्शन कॉल्ड एज स्टार्ट ब्राउजिंग, पिक फॉर यू एंड देन रिकमेंड डिस्कवर समथिंग न्यू। नाउ अब आप नोटिस करोगे कि दिस फॉन्ट साइज इज वेरी स्मॉल कंपैरेटिवली जो हमने होम स्क्रीन में करा था, ठीक है। तो आई थिंक इसका इनको सबको सारे टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे एंड मे बी स्पेसिंग इनकी दे देते हैं 12 पिक्सल। 12 इज एक्चुअली वेरी स्मॉल, तो आई थिंक 14 विल वर्क फाइन, ठीक है। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ यहाँ जाकर, ठीक है। हम इसको फ्रंट पे लेके हमने यहाँ पे बोला स्टार्ट
ब्राउजिंग, ठीक है? यस 14 ही है ये, 14 ही रहने देते हैं, यस ठीक है। स्टार्ट ब्राउजिंग को कट करा यहाँ से एंड विल जस्ट पेस्ट इट हियर, ठीक है। एंड हियर ऑल्सो इट सेज पिक्ड फॉर यू अगेन। बहुत ही सिंपल है ये, जस्ट वी हैव टू ऐड टेक्स्ट एंड ऑल, ठीक है। अब हम मेन चीज़ पे आते हैं, मेन सेक्शन पे, स्टार्ट ब्राउजिंग के सेक्शन पे। ये हमें बनाना है। ये क्या होता है? सिंपल एक कार्ड है जहाँ पे आप क्लिक कर सकते हो। नाउ किस तरीके से आप करोगे? एक टेक्स्ट है, एक इमेज है, सिंपल सी चीज़ है। अब इसको आप फ्रेम पे भी बना सकते हो, इसको भी ऑटो लेआउट पे बना सकते हो, ठीक है। जब आप फ्रेम पे बनाओगे तो फ्रेम पे आपको मे बी क्लिप कंटेंट ऑन करके आप कर सकते हो, एब्सोल्यूट पोजीशनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिंपली आप यहाँ पे म्यूजिक टाइप करोगे, तो म्यूजिक हमने टाइप करा, देखो एग्जैक्टली सेम फॉन्ट साइज में ऐड हो गया, विच इज़ 14 ओनली। एंड एक कार्ड चाहिए हमें, मतलब लाइक एक एल्बम चाहिए। तो मैंने यहाँ पे कुछ अभी एल्बम्स ऐड कर दिए हैं, पहले यहाँ पे नहीं थे, ठीक है। तो अभी एक एक करके हम कॉपी करेंगे, तो लोड से पहले हटा देते हैं, ठीक है। जैसे ये एक एल्बम था पहले, सबसे पहले, बिकॉज वो सेम एग्जैक्टली एग्जैक्टली सेम ही है, तो इसलिए मैं ट्राई कर रहा हूँ कि सेम ही रहे, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे ये फ्रेम है, इसको मैं फ्रंट पे लेके आता हूँ। फ्रंट पे कैसे लेके आओगे? राइट क्लिक कर सकते हो आप, ब्रिंग टू फ्रंट कर सकते हो, या फिर आप ये वाला शॉर्टकट जो स्क्वायर ब्रैकेट्स होते हैं उनको आप प्रेस कर सकते हो। सबसे लाइक क्लोज ब्रैकेट प्रेस करोगे तो ऊपर आ जाएगा, एंड देन ओपन ब्रैकेट प्रेस करोगे तो इट विल गो टू द बॉटम, ठीक है। अब आई थिंक इसको रोटेट करना पड़ेगा टू 25 डिग्री, एंड आई थिंक -25 डिग्री इट शुड बी, ठीक है। यस, देखो आ रहा है ना। एंड आई थिंक साइज़ में भी हमारा डिफरेंस देखने को मिल रहा है, तो मे बी साइज़ विल बी समथिंग लाइक दिस, ठीक है। अब आप देखो म्यूज़िक है और ये है, तो क्या करना है? म्यूज़िक को यहाँ प्लेस करेंगे और इमेज को सेलेक्ट करेंगे और इनको क्या करेंगे? कंट्रोल ऑप्शन जी ऑन योर कीबोर्ड, ताकि वो एक फ्रेम पे चले जाएँ। ये देखो एक फ्रेम पे आ गया, ग्रुप नहीं करना, ठीक है? जैसे एक फ्रेम पे आए अ, उसको हम क्या करेंगे? यहाँ पे सॉरी वी प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड पे, क्योंकि हम के पे थे पहले, मतलब स्केल टूल पे थे, तो कंट्रोल होल्ड करके आप इसको ड्रैग करोगे ताकि वो पैडिंग आप इधर से इंक्रीज़ कर सको। नाउ आपको सिंपली उतना एरिया सेलेक्ट कर देना है, मतलब उतने एरिया का फ्रेम कर लेना है जितना एरिया आप चाहते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आई वांट दिस मच एरिया टू बी विजिबल। थोड़ा-सा और इसको कट करेंगे। आई थिंक इट इज़ परफेक्ट नाउ। तो क्लिप कंटेंट जैसे ही आप ऑन करोगे वो देखो, राइट? तो एक एक तो ये फ्रेम बना। अब उस फ्रेम पे क्या फिल ऐड करो, फिल ऐड करा आपने, पेन टूल लाइक आई ड्रॉपर टूल लिया, पिंक कलर सेलेक्ट कर लिया ये वाला, एंड देन अब इसमें से क्या बचा हुआ है? कॉर्नर रेडियस बची हुई है, तो आई थिंक 4 पिक्सल की बॉर्डर रेडियस दे देते हैं। एग्ज़ैक्टली सेम है। लेट मी जस्ट क्विकली ब्रिंग इट अप जस्ट टू शो यू। ये देखो सेम है। किया क्या है? देखो फिर से मैं अगर रिवाइंड करूँ, मैंने तो एक्चुअली करते समय वो आपको ज़्यादा पता नहीं चला होगा। एक टेक्स्ट है, एक इमेज है, दोनों टेक्स्ट और इमेज को सेलेक्ट करके एक फ्रेम में ड्रॉ करें। आप ऐसे भी एफ प्रेस करके आप फ्रेम ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है? तो फ्रेम फ्रेम ड्रॉ किया, फ्रेम का साइज़ इसी पर्टिकुलर कार्ड के बराबर रखा और फ्रेम में क्लिप कंटेंट ऑन कर दिया। क्लिप कंटेंट ऑन नहीं करोगे तो कोई भी चीज़ जो ओवरफ्लो कर रही होगी वो दिखेगी इस तरीके से। तो आप क्लिप कंटेंट ऑन कर दो, राइट? एंड देन मैंने एक फिल ऐड कर दिया फ्रेम पे, इस तरीके से चीज़ें ऐड होंगी। अब देखो गौर से अगर देखोगे तो इस पर्टिकुलर इमेज पे एक ड्रॉप शैडो एडेड है। अगर मैं हटा दूँ तो कुछ इस तरीके से देखो, आपको फ़र्क दिख रहा है? तो वो ड्रॉप शैडो भी आपको इसी फाइल में मिल जाएगी, तो आप देख सकते हो कि क्या सेटिंग है ड्रॉप शैडो की। अब सिमिलरली क्या करना है आपको? यही इसी फ्रेम को हम क्या करेंगे? कॉपी कर लेंगे मल्टीपल टाइम्स, ठीक है? मल्टीपल टाइम्स कॉपी करेंगे, इनको करा ऑटो लेआउट में और इसको भी डुप्लीकेट करा वंस मोर, ठीक? इसको सेलेक्ट करके कर दिया हमने रैपिंग ऑन। जैसे हमने रैपिंग ऑन करी तो हम क्या करेंगे? सॉरी, इसको ऐसे करें तो देखो 4 में वो समथिंग लाइक दिस, ठीक है? एकदम सेम है, ठीक? एकदम सेम आ रहा है, स्पेसिंग भी सही है, सब कुछ सही है। बस अब हमको क्या करना है? अब इन जो कार्ड्स के कलर्स हैं और जो इनके एल्बम्स हैं वो चेंज करने हैं, तो इसका कलर कर देते हैं ग्रीन, इसका कलर फ्रेम को सेलेक्ट करा पर्पल हो गया और इसका कलर हो जाएगा तुम्हारा डार्क ब्लू कलर, ठीक? अब देखो यहाँ पे क्या है? बस हमें टेक्स्ट चेंज करना है और इमेज चेंज करनी है। तो मेरे पास क्विकली ऑलरेडी डिज़ाइन्ड है, तो मैं लेके आता हूँ, आपको दिखाता हूँ कैसे। तो मैंने पहले इसको डिलीट कर देता हूँ, राइट? ठीक है? तो कुछ इस तरीके का ये सेक्शन बन जाएगा आपका, ठीक है? तो ये चीज़ें हैं जहाँ पे मैंने टेक्स्ट चेंज कर दिया, इमेज चेंज कर दिया है, ठीक? अब इस आइकन की ज़रूरत हमें नहीं है, तो विल डिलीट दिस, लेकिन जैसे ही आप डिलीट करोगे आप देखोगे ये सेंटर में आ गया। क्यों? क्योंकि वो ऑटो पे सेट था। तो इसको करने के लिए हमें फिर से यहाँ पे जाना पड़ेगा और इसको डबल क्लिक यहाँ पे कर दो, या फिर ऑटो की जगह पे आप कोई नंबर सेलेक्ट कर लो तो ऑटोमेटिकली लेफ्ट में चला जाएगा, ठीक है? तो जैसे आप ऐसे करते हो तो कुछ आपको इस तरीके का रिजल्ट मिलेगा, ठीक? अब हम फिर से रूलर्स लेके आते हैं और अब ट्राई करते हैं समझने का कि ये कितने स्पेसिंग पे है ना? लेट मी जस्ट ट्राई। इट इज़ करंटली 30, तो 30 ना होके आई थिंक 24 पे है। येस 24, एंड नाउ दिस इज़
अब अगर इन कार्ड के बीच के डिस्टेंस की बात करें तो 40 आई थिंक ठीक है, 40 ही रहने देते क्योंकि उसको कंसिस्टेंसी रहेगी। और जो भी थोड़ा बहुत मिसमैच है, वो जस्ट बिकॉज़ ऑफ दिस अगर उसको 22 कर दो तो ये देखो, ठीक है? तो आप देखो एग्ज़ैक्टली मैच हो गया, राइट? तो ये स्पेसिंग की प्रॉब्लम है। आई मीन आई डोंट नो किस तरीके से हो सकता है, कई-कई फ़ोन में रेंडर होने में प्रॉब्लम होती है। अब नाउ दिस सेक्शन इज़ फॉर पिक्ड फॉर यू, ठीक है? अब पिक्ड फॉर यू सेक्शन में क्या करना पड़ेगा? हमारे पास एक ऑलरेडी बीजी इमेज है, याद है आपको? ये, हम इसको लेके आते हैं। ये एक्चुअली मैंने कैसे बनाई है ब्रेक डाउन करके क्विकली मैं बता देता हूँ आपको। अगर लेयर्स में जाओ तो एक रेक्टेंगल है, ये देखो, ग्रेडिएंट ऐड करा है ताकि वो नीचे से ब्लैक इफेक्ट क्रिएट हो। फिर एक टेक्सचर है जिसमें नॉइज़ ऐड किया हुआ है, ये देखो नॉइज़ का टेक्सचर है। फिर एक वेक्टर है सिंपली जिसमें ये शेप ऐड किया हुआ है। अगर इस वेक्टर में डबल क्लिक करूँ, ये देखो कुछ ऐसा पेन टूल से बनाया हुआ सिंपली, ठीक है? मैच करने के लिए। एंड देन उस वेक्टर में आपने एक ग्रेडिएंट कलर दिया, अगर मैं ग्रेडिएंट हटाऊँ तो कुछ इस तरीके का ग्रेडिएंट कलर है। और जो सबसे ज़्यादा ऊपर वाला फ्रेम है उसमें भी एक ग्रेडिएंट दिया हुआ है, कुछ इस तरीके का ब्लू कलर, ठीक है? तो दिस इज़ वेरी सिंपल ऑल्सो। कॉपी करा हमने, कॉपी करके हम इस पर्टिकुलर फ्रेम पे गए, इसको कर दिया पेस्ट। अब देखो ये एग्ज़ैक्टली मैंने सेम साइज़ का ही बना रखा है तो इसलिए आपको दिखेगा। अब यहाँ पे क्या है, टेक्स्ट है एंड एक डिस्क्रिप्शन है। मैं क्विकली टेक्स्ट और डिस्क्रिप्शन लेके आता हूँ एंड देन आई राइट इट हियर। ठीक है? तो कुछ इस तरीके का कार्ड मैंने यहाँ पे बनाया है, ठीक है? यहाँ पे एक आइकन प्लेस करा है, कुछ इस तरीके का आइकन आपको कहाँ से मिलेगा? आइकन मिलेगा आपको यहाँ से अगेन, ये वाला आइकन हमने यूज़ करा है, ठीक है? दिस वन, ये आइकन आपको लेना है। आपको पीछे एक फ्रेम ड्रॉ ड्रॉ करना है एंड देन उसपे ब्लैक कलर दे देना जिसकी ओपेसिटी कितनी रहेगी? 55% दे दी हमने। 50% 60% जो भी आपको सही लगे वो दे सकते हो। टेक्स्ट है, सिंपली सेम टेक्स्ट है, दोनों टेक्स्ट ऑटो लेआउट में है और ये फ्रेम से इधर से 16 पिक्सल और नीचे से 16 पिक्सल की पैडिंग पे प्लेस्ड है, ठीक है? नाउ अगर मैं इसको यहाँ पे साइड बाय साइड प्लेस कर दूँ, यहाँ पे यू विल नॉट बी एबल टू टेल एनी डिफरेंस, ठीक है? ये देखो, जस्ट यहाँ पे स्पेसिंग जो है उसको टाइट करनी पड़ेगी। अब अगेन देखो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। यहाँ पे स्पेसिंग आप देखो स्पॉटिफ़ाई में कैसी है एंड देन दिस स्पेसिंग इज़ वेरी टाइट। ये स्पेसिंग भी थोड़ी ज़्यादा है, पता नहीं आई एम नॉट श्योर व्हाट इज़ देयर डिज़ाइन लैंग्वेज, ठीक है? बट ऑफ कोर्स वी हैव टू जस्ट सेलेक्ट दीज़ 2 एंड इनको डिलीट कर देना पड़ेगा नीचे से बिकॉज़ वी डोंट वांट नाउ एंड इनके बीच की जो स्पेसिंग है ना, इसको पहले तो हटाते हैं, ठीक है? ऑटो लेआउट। अब एक स्पेसिंग जो है आई थिंक ये 8 पिक्सल होगी, 8 पिक्सल भी कम ज़्यादा है, 4 I 6 विल वर्क फाइन, राइट? लेट्स हैव अ लुक, ठीक है? नाउ आई थिंक येस, इनके बीच की जो स्पेसिंग है इट शुड बी 4 ओनली, ठीक है? तो काफ़ी ज़्यादा टाइट स्पेसिंग यहाँ पे है, राइट? ये देखो, इट फुल अब ये बिल्कुल सिमिलर ही है। यहाँ पे फ़ॉन्ट जो साइज़ है डिस्क्रिप्शन का वो 12 पिक्सल है और जो हेडिंग का साइज़ है वो है 22 पिक्सेल्स, राइट? मेन चीज़ जो जहाँ पे थी वो बैकग्राउंड डिज़ाइन करने के लिए थी और वो मैंने आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया। आप एक बार ब्रेक डाउन करके खुद से भी बना के ट्राई कर सकते हो व्हाट इफ इट इज़ वर्किंग फॉर यू और नॉट, ठीक है? नाउ वी जस्ट हैव टू ऐड वन मोर सेक्शन अगेन वहाँ पे जहाँ आपको ये मिलेंगे लाइक 10 जस्ट एल्बम्स मिलेंगे एंड देन आपको डिस्क्रिप्शन ऐड करना है। तो हमने क्या करा, इस सेक्शन को डुप्लीकेट करा कंट्रोल डी एंड यहाँ पे हमने टाइप करा डिस्कवर समथिंग न्यू, ठीक है? तो मैं क्विकली वो सेक्शन यहाँ पे बना लेता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। सो ये रहा वो सेक्शन जिसे मैंने बनाया हुआ है। अगर मैं इसको यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करता हूँ, राइट, कुछ इस तरीके से वो सेक्शन है। अब जरूरी नहीं कि आपका एल्बम सेम मैच हो, कुछ साइज आपके सेम होने चाहिए। कोई भी एल्बम इंटरनेट से उठा करके या अपने ही स्पॉटिफ़ाई में जाके स्क्रीनशॉट्स ले सकते हो, ठीक है? तो कुछ इस तरीके से आपको बनाना है, ठीक? अब इनके बीच में जो स्पेसिंग है अगेन देखो यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट क्या हो रही है, ये वाली स्पेसिंग कंसिस्टेंट है, ये देखो यहाँ पे। लेकिन अगेन अब हम अगर यहाँ जाएँ, ये देखो ये मैच नहीं कर रहा, क्यों? क्योंकि ये जो स्पेसिंग है वो इस स्पेसिंग से कम है। मतलब देखो ये जो स्पेस थी, यहाँ पे कुछ और थी, आई थिंक कितनी थी? लेट मी जस्ट क्विकली सी, दिस वाज़ 22। अब अगर ये स्पेसिंग की मैं बात करूँ ना, तो मैं पहले तो ये दोनों सेक्शन सेलेक्ट करूँगा सो दैट आई डोंट वांट कि इनकी हेडिंग, इनकी जो स्पेसिंग है वो डिस्टर्ब हो। तो ये स्पेसिंग कितनी थी? 22 पे फिक्स हो गई। अब बाहर वाले जो स्पेसिंग है ये वाली, इसको ट्राई करते कितनी है, ठीक है? तो रूलर लेके आएँगे अगेन एक बार और ये स्पेसिंग यहाँ तक होना चाहिए, समथिंग न्यू यहाँ तक आना चाहिए। तो लेट्स ट्राई कहाँ तक आता है? 16 पे आएगा 100%। 16 पे भी नहीं आ रहा, आई थिंक 12 पे आएगा, ठीक है? 12 या 13 या 14 जीबी पैडिंग है, राइट? सो लेट्स कीप इट टू 12 ओनली, ठीक है? ये भी चेंज हो रहा है तो हमें कुछ इसमें चेंजेस करने पड़ेंगे। 1 सेकंड, आई थिंक दिस वाज़ इन ऑटो लेआउट आल्सो, तो इसको भी पिक करके हम ऑटो लेआउट में करेंगे। अब हम इसको चेंज करके यहाँ पे 12 पिक्सल कर देंगे, ठीक है? चलो, आई थिंक दिस इज़ नाउ वेरी क्लियर टू यू।
ठीक है। एंड आई थिंक हम सर्च स्क्रीन ऑलमोस्ट बना चुके हैं, थोड़े से चेंजेस हमें बस करने हैं। क्या चेंज करना है? सर्च सेलेक्टेड करना है, सर्च सेलेक्ट करना है, सर्च आइकन को चेंज करके। तो कैसे करते हैं? सिंपली आपको आइकन में जा करके जाओगे, जब आप आइकन में, ये देखो यहाँ पे, तो आपको फील्ड वाला सर्च मिल जाएगा, ये आइकन डालना है और होम वाला आइकन चेंज कर देना आपको, जो कि आपको अगेन यहाँ पे ये मिलेगा। तो आपको ऐसे कर देना। तो लेट मी क्विकली डू इट एंड आई जस्ट शो यू। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से ये आपका यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये आइकन, सर्च वाला आइकन इस तरीके से फिल होकर दिखेगा। नाउ अगर आप ये रूलर में हाइड कर दूं, तो अब आप हार्डली कोई डिफरेंस बता सकते हो। दिस इज द रेप्लिका डिज़ाइन एंड दिस वाज द रेफरेंस डिज़ाइन, जो स्क्रीनशॉट था। ठीक, सारी चीज़ें वी हैव सीन कि एक एक प्रोसेस क्या होता है। अब सिमिलरली हमको बाकी स्क्रीन भी डिज़ाइन करनी है। आई थिंक वन स्क्रीन इज लेफ्ट, दैट इज़ फॉर एल्बम और द प्लेइंग स्क्रीन और द प्लेलिस्ट स्क्रीन, जहाँ पे अब इसको ब्रेक डाउन करोगे बहुत ही ईज़ी है। यहाँ पे एक कार्ड है, यहाँ पे एक आइकन, यहाँ पे आइकन, एक 3 तो आइकन ही हो गए, एक और आइकन, एक और आइकन, ठीक है? एक्चुअली प्ले बटन है बट आइकन काइंड ऑफ फॉर्म में ही है। नाउ दिस इज़ द टेक्स्ट, दिस इज़ द टेक्स्ट, दिस इज़ द एल्बम और यहाँ पे एक और बैक जाने का आइकन, ठीक? सिमिलरली यहाँ पे टेक्स्ट, 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 ये अवतार, दोनों ऑटो लेआउट, ये भी अवतार, ये टेक्स्ट एंड देन अवतार एंड देन ऑटो लेआउट। इस तरीके से आपको सिमिलरली यहाँ पे एक और आइकन है एंड बहुत ही सिंपल स्क्रीन है। ठीक है, तो मैं क्विकली इसको बनाता हूँ। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसको ड्रैग आउट करेंगे। आई थिंक यहाँ पे हमारे पास स्पेस नहीं है, तो विल जस्ट मूव इट टू लेफ्ट। नाउ अगेन इस पर्टिकुलर फ्रेम को कॉपी करेंगे, बेसिकली डुप्लीकेट करेंगे कंट्रोल डी प्रेस करके। अब आप शिफ्ट जी करके देख भी सकते हो लेआउट, आपके लेआउट ग्रिड फॉलो हो रही है कि नहीं। ठीक, ये हटाते हैं एक बार। और ये वाली पूरी सेक्शन को पहली चीज़ तो हमको डिलीट करना पड़ेगा। ये सेक्शन डिलीट कर देता है, ये भी डिलीट कर देता है। नाउ जो कलर है वो कुछ ऐसा है, फ्रेम सेलेक्ट करा, आई प्रेस करा एंड सेक्शन यहाँ पे लेके आ गए। ठीक, सिंपली एक बैक बटन लेके आना है, तो मैं सिंपली यहाँ पे बैक बटन लेके आता हूँ। एल्बम यहाँ पे ड्रॉ करना है। आई थिंक यहाँ पे हमारे पास वो चीज़, वो वाला एल्बम अवेलेबल नहीं है, हमने यहाँ पे आई थिंक डायरेक्टली डाला हुआ है। मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो कुछ इस तरीके का ये एल्बम आपको मिल जाएगा, फाइल मैं आपको दे दूंगा। तो यहाँ पे ये एल्बम मैंने डाउनलोड किया हुआ है। तो यू विल फाइंड दिस समथिंग लाइक दिस फॉर डोप शो एंड यहाँ पे एक आइकन है। आइकन में क्या है, सिंपली कितने पिक्सल का, 24 पिक्सल आइकन। तो आप जो आइकन लाइब्रेरी हमने दी हुई है एसेट्स में से, वहाँ से फाइंड आउट कर लोगे। एंड देन जो ड्रॉप शेडो है, ड्रॉप शेडो की वैल्यू आप यहाँ पे देख सकते हो हमने क्या क्या रखी है। ठीक है, 16 पिक्सल का जो ब्लर है वो है, एंड देन चारों तरफ आपका आपके शेडो है। ठीक, अब अगर नीचे से आप देखो तो एक ग्रेडियंट क्रिएट हो रहा है ब्लैक कलर का। तो वो हम कैसे करेंगे, जब नीचे वाले सेक्शन ऐड करेंगे तो कर लेंगे। अब बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे आपको एक सर्कल डालना है यहाँ पे, एक, राइट, देन अगेन दूसरा सर्कल डालना है, तीसरा सर्कल डालना है। करना क्या है, एक सर्कल को दूसरे सर्कल के ऊपर जाकर के क्या करना है, यहाँ पे राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक नहीं, मतलब एक्चुअली एक बार क्लिक करना है, सब्ट्रैक्ट सिलेक्शन कर देना है। तो कुछ इस तरीके से बन जाएगा। या फिर आप एक सेक्शन, इस वाले सेक्शन, मतलब सर्कल को ऊपर रखो और यहाँ से जाकर के क्या करना है, और ये करना है आई थिंक सब्ट्रैक्ट, यस। तो ये देखो यहाँ पे ये बन गया, इसके ऊपर एक इमेज डालनी है। सिमिलरली एक सर्कल आपको यहाँ रखना है, राइट, और एक सर्कल यहाँ डाल के इसके ऊपर इमेज डाल, इसके ऊपर सब्ट्रैक्ट करना है। अगर मैं इसको टॉप पे करूँ, सेलेक्ट करूँ दोनों को, सब्ट्रैक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे एक ये बन गया, इसके डुप्लीकेट बना लेते हैं, इसका एक डुप्लीकेट बना लेते हैं और जस्ट लाइक दिस सब्ट्रैक्ट सिलेक्शन। इसका एक और तरीका है, मैं आपको बताता हूँ मैंने कैसे किया है, वो एक और तरीका है। कुछ इस तरीके से आप ऑटो लेआउट प्रेस करोगे यहाँ पे, और आपका जो ये अवतार काइंड ऑफ ये जो इफेक्ट बन रहा है ये बन जाएगा। मैं थोड़ा सा इसको और वो कर देता हूँ, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से बनेगा, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है, वो मैं बताता हूँ आपको क्यों है। इसको डिलीट कर दो आप यहाँ से। एक सर्कल बनाना है, ठीक है, मैंने एक और तरीका आपको बता दिया। सर्कल बनाना है, एक सर्कल बनाना है, दोनों सारे सर्कल बना लेने हैं, ठीक है। एंड बराबर बराबर रखने हैं। इसको करना है यहाँ पे टॉप पे, और देन इसको, सॉरी, इसको करना है उसके टॉप पे, यानी कि मैंने टॉप पे ब्रिंग टू फ्रंट किया, एंड देन दिस सर्कल, एंड देन विल अगेन ब्रिंग इट टू फ्रंट। अब अगर आपको फ़र्क नहीं समझ में आ रहा है तो मैं थोड़ा थोड़ा कलर डिफरेंस क्रिएट करके दिखाता हूँ। लेट मी जस्ट क्विकली चेंज द कलर्स, समथिंग लाइक दिस। नाउ यू हैव एन आइडिया कि दिस सर्कल इज इन फ्रंट एंड देन दिस एंड देन दिस। नाउ तीनों को सेलेक्ट करना है, स्ट्रोक देनी है, ठीक है। हाउ मच, सॉरी, सेलेक्ट ऑल थ्री, देन ऐड वन स्ट्रोक, एंड द स्ट्रोक शुड बी एग्जैक्टली फॉर द बैकग्राउंड कलर, ठीक है, एग्जैक्टली एज पर दिस कलर, आई थिंक, यस। नाउ
आप इन सर्कल के अंदर इमेजेस जब प्लेस करोगे, यू विल एग्जैक्टली फील सेम as the overlapping avatars. This is basically called as avatar group, right? And this is how you made it. This is how you make it, right? Actually, ठीक है? तो आई हैव ऑलरेडी डिजाइंड इट, सो लेट मी जस्ट क्विकली ब्रिंग इट आउट। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस तरीके का सेक्शन है विच आई हैव ब्रॉट इट हियर। लेट मी जस्ट क्विकली अपने इस फ्रेम पे आते हैं हम। अब देखो यहाँ पे हमने क्या करा है, सेम काम किया है, सर्कल है, सर्कल है, सर्कल है, हनी सिंह की फोटो लगाई, एंड देन एक टेक्स्ट विच सेज दिस टेक्स्ट, एंड देन एक फॉन्ट साइज है 22 पिक्सल का, और एक बेसिकली द टाइटल है, जो भी ट्रैक है उसका टाइटल है या प्लेलिस्ट है उसका टाइटल है। एक यहाँ पे एक और सब टाइटल है। अब ये इतना गंदा क्यों दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमें ब्लैक इफेक्ट डालना है। अब वो ब्लैक इफेक्ट कैसे डालना है, वो जब भी आप नीचे कोई रेक्टेंगल ड्रॉ करोगे या फिर जो ये वाली चीज़ ड्रॉ करोगे, यहाँ से लेकर के टाइटल से लेकर के पूरे ये नीचे वाले सेक्शन तक इनको सेलेक्ट करना है, और इनके बाद ऑटो लेआउट जब जैसे एक फ्रेम यानी कि ऑटो लेआउट ऐड कर दोगे, फ्रेम ऐड हो जाएगा, उस फ्रेम पे आपको ग्रेडियंट डालना विच विल बी फेडिंग टूवर्ड्स ट्रांसपेरेंसी। ठीक है, ऊपर जाके वो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, सो दैट बैकग्राउंड का कलर है वो दिखने लगे। ये एक इफेक्ट क्रिएट होगा। पहले इसको ब्रेक डाउन करते हैं, मैंने इसको किया कैसे है। देखो यहाँ पे इन दोनों को ऑटो लेआउट करना है, ठीक है। फिर इसको टाइटल और सब टाइटल यानी कि आर्टिस्ट का नेम वो आपको करना है, एंड देन एक और टेक्स्ट है उसको भी ऑटो लेआउट में करना है। तो सी दीज थ्री आर इन ऑटो लेआउट। नाउ वी हैव अगेन दिस एल्बम। अब ये भी बहुत सिंपल है। एक सिंपल आप रेक्टेंगल भी ड्रॉ कर सकते हो, फ्रेम ड्रॉ कर सकते हो, बेसिकली रेक्टेंगल नहीं करना है। तो उस फ्रेम पे आपको एक स्ट्रोक ऐड करनी है, ठीक। अब आप देखो डुअल यहाँ पे एक इमेज है, एंड देन इमेज के बाहर एक रेक्टेंगल है, सॉरी मतलब एक फ्रेम है, ठीक। एंड देन फ्रेम के ऊपर एक बॉर्डर एडेड है। अगेन वी हैव दिस आइकन। अब ये आइकन आपको कहाँ मिलेंगे, अगेन एसेट्स लाइब्रेरी आई हैव प्रोवाइडेड टू यू। ये देखो दिस इज प्लस आइकन, डाउनलोड आइकन, प्लस आइकन, ठीक है, एंड अगेन दिस आइकन। सिमिलरली यहाँ पे इन चीज़ों को ऑटो लेआउट में करा। पहले ये चारों चीज़ें लाइक आइकन्स, दे आर इन ऑटो लेआउट, and then these two are in auto layout. This is the distance set is set as auto, as I've already told you, and then this is the text, this is the subtext. Now simply we have to add this particular list. अब यहाँ पे what we have to do is draw a circle, bring any artist album, draw a name, and then क्या करना है, you will have to press change these two और सेट दीज टू इनटू ऑटो लेआउट, एंड देन उनको डुप्लीकेट कर देना मल्टीपल टाइम्स। 3 टाइम्स देखो रिपीट हो रहा है, सेम सेम पैटर्न रिपीट हो रहा है, राइट। तो इफ यू डू ऑल दीज थिंग्स राइट, यू विल हैव दिस पर्टिकुलर स्क्रीन डिजाइंड विद यू, ठीक है। कैसे, तो एज यू कैन सी दिस इज द अवतार एंड दिस इज द टेक्स्ट एंड दीज आर इन ऑटो लेआउट, और सिंपली उसको वही सेक्शन रिपीट हुआ है बार बार। आप नेम कितने बार भी चेंज कर दो, और यहाँ पे अवतार मैंने बार बार रिपीट कर दिया है, आप यहाँ पे अवतार आइकन चेंज भी कर सकते हो, राइट। तो ये पर्टिकुलर अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे है कि द ग्रेडियंट आई वाज टॉकिंग अबाउट कैसे डाला है, सी हियर, ठीक। ये पर्टिकुलर सेक्शन अगर मैं बाहर लेके आऊँ, आप ये देख सकते हो, एक तो फ्रेम था उसका बैकग्राउंड था, और एक तो वी हैड दिस पर्टिकुलर एल्बम, और ये सारे जो एलिमेंट्स हैं उन सबको ऑटो लेआउट में वी हैव प्लेस्ड, उसमें ग्रेडियंट डाला है, सी, ठीक है। सारे एलिमेंट्स में ग्रेडियंट डाला है, फेडेड टूवर्ड्स ट्रांसपेरेंसी, और इस तरीके का एक इफेक्ट क्रिएट हो रहा है, ठीक। अब आप हार्डली यहाँ पे देखो, ऑब्वियसली ये आइकन थोड़ा डिफरेंट है, तो आप कलर भी चेंज कर सकते हो। ये आइकन आप नीचे एक बस डॉट ऐड कर सकते हो, एंड देन इट विल बी कॉल्ड एज शफल्ड प्ले। आई थिंक दिस इज कॉल्ड शफल आइकन, राइट। आपको मिल जाएंगे कहीं पे भी, बट यस आई थिंक वो इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। बट आपको यहाँ पे पता चल गया कि ये स्क्रीन किस तरीके से डिजाइंड है, राइट। एक एल्बम, बाकी टेक्स्ट है, बहुत सारे आइकन्स हैं, सारी चीज़ें ऑटो लेआउट में है, जो हमने प्रीवियस स्क्रीन्स में करा, नेटफ्लिक्स वाले एप्लीकेशन में दिखाया था। सेम पैटर्न, सेम चीज़ हमने इसमें भी फॉलो करी, इस पर्टिकुलर वीडियो में भी। इसको मैं अगर डिलीट कर दूँ, यहाँ प्लेस करूँ इसको, इसके जस्ट बगल में, तो you will see we have this splash screen now, this home screen, and then search screen, and then this uh, play screen, or basically the currently playing और playlist जो भी screen होती है, दिस स्क्रीन, राइट। तो अब आप बेसिकली इन स्क्रीन्स को मॉकअप्स में सेट कर सकते हो। बहुत लंबा वीडियो ऑलरेडी हो चुका है, तो विल नॉट ट्राई टू गो इनटू प्रोटोटाइप एंड मॉकअप्स, बट यू गेट द पॉइंट दैट हाउ यू रेप्लिकेट डिजाइंस, करेक्ट। अगर आप साइड बाय साइड ओरिजिनल स्क्रीन से कंपेयर करो, तो यू कैन हार्डली टेल एनी डिफरेंस। जो भी एल्बम्स होते हैं, जो भी इमेजेस, यू हैव टू फाइंड आपका स्पॉटिफाई किस तरीके से दिखता है। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट्स एंड वहाँ से इमेजेस ला सकते हो। अदरवाइज किसी भी एल्बम की जो इमेज है वो आपको कवर गूगल पे मिल जाएगी। जस्ट डाउनलोड दोज इमेजेस एंड ब्रिंग इट बैक टू फिग्मा, एंड वहाँ पे आप डिज़ाइन करके यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज
I have provided you almost all the assets necessary, the colors, right? अगर आप Spotify के फर्दर स्क्रीन्स को भी डिज़ाइन करना चाहते हो, यू कैन डेफिनिटली डू इट, बट आई थिंक दिस वीडियो इज़ ऑलमोस्ट 1 1/2 आवर लॉन्ग, तो इसलिए विल नॉट गो इनटू any further screens. And maybe in the next video or maybe in some coming videos we'll try to replicate some other applications as well. And I hope you liked this particular video as well as you did like the Netflix video. थोड़ा सा लेंदी आपको लग सकता है, थोड़ा सा बोरिंग लग सकता है, बट अगर आप एनालाइज करो कि व्हाट आई एम डूइंग, तो आप उस टाइम लैप्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो. यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि हाउ थिंग्स आर एक्चुअली वर्किंग इन फिग्मा, और कैसे हम इन चीज़ों को कर सकते हैं बेटर इफिशिएंट तरीके से एज अ बिगिनर. बिकॉज रेप्लिकेट बनाना एक बिगिनर के लिए ही एक सही चीज़ होती है. कोई भी एक्सपीरियंस रेप्लिकेट क्यों बनाएगा जिसको ऑलरेडी यूआई यूएक्स का एक्सपीरियंस हो चुका है, राइट? तो जस्ट टू प्रैक्टिस फिग्मा एंड यूआई डिजाइन स्किल्स आपको रेप्लिकास बनाने चाहिए, ठीक है? तो ऑल राइट, दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो. आई होप यू लव दिस वीडियो, एंड ऐसे ही प्रैक्टिस आप कर लो एक बार. आई हैव प्रोवाइडेड ऑल द फाइल्स लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, फॉन्ट्स भी दे दिया है. इफ यू हैव एनी क्वेश्चन कमेंट डाउन बिलो एंड विल ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन इटसेल्फ. एंड मिलते हैं किसी नेक्स्ट वाले वीडियो में. तब तक के लिए कीप डिजाइनिंग, कीप ग्रोइंग, हैव अ गुड डे, बाय बाय.